नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता की। 7 दिवसीय सेशन सत्र में चौथे दिन आज हम लोग खेत में मल्टी लेयर फार्मिंग के ढांचा को बनाना सीखेंगे। और ये सबसे अहम हिस्सा है मल्टी लेयर फार्मिंग का कि जब हम पौधों के लिए एक अनुकूल वातावरण खेत में तैयार करते हैं। साथियों, यहाँ पर अभी 5-10 मिनट में हम आपको बताना चाहते हैं कि मल्टी लेयर फार्मिंग का जब हम ढांचा तैयार करते हैं तो इसके लिए हमें लेआउटिंग और इसके लिए जो सामान ज़रूरी होता है, अभी हमने पिछले में जो आपसे बातचीत करी उसमें हमने आपको क्या क्या सामान इसमें लगेगा, इसके पीछे की क्या मटेरियल चाहिए होता है, उस मटेरियल के बारे में हम लोग तैयारी कर रहे थे। और वो तैयार होने के बाद अब हम आपको बताना चाहते हैं कि मल्टी लेयर फार्मिंग के स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए किन किन ज़रूरी मटेरियल की आवश्यकता होती है और ये ढांचा कैसे खड़ा होता है। साथियों, हमने सबसे पहले नंबर भूमि को क्लीन किया। भूमि को क्लीन करने के बाद हमने भूमि को लेबलिंग किया। लेबलिंग करने के बाद हमने इसमें ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट के लिए हमने चूना पाउडर और नीम पाउडर का छिड़काव खेत में करके और इसको कल्टीवेट किया। जब भूमि का उपचार हो जाता है तदुपरांत हम इसमें अपना लेआउट करते हैं। और लेआउट जो बनाते हैं, जैसे कि हम अपना घर बनाते हैं तो उसमें लेआउटिंग करते हैं प्रॉपर, ठीक उसी तरह हम इसमें भी अपना जब मल्टी लेयर फार्मिंग का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें हमें लेआउटिंग करनी होगी, पोल का डिस्टेंस फिक्स करना होगा और दूरियां तय करके और पॉइंट बनाने होंगे। और पॉइंट बनाने के बाद जो है हम उस पर होल बनाएंगे और होल बनाने के बाद उसमें बैम्बू को खड़ा करके और सीधा स्ट्रक्चर हम खड़ा करेंगे। साथियों, सबसे पहले नंबर इसमें ये बात बेहद ज़रूरी है ये बात जानना कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें सबसे पहले नंबर तो जो ज़रूरी चीज़ है वो है बांस आपको चाहिए, या किसी भी किस्म की या किसी भी तरह की आपको कोई भी अगर लकड़ी आपके पास उपलब्ध है तो किसी भी तरह की आप लकड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो साइज़ होना चाहिए, लंबाई होना चाहिए, वो कम से कम आप 10 से 11 फीट के आसपास रखें। और जो विड्थ होना चाहिए लगभग 1 से 1.25 इंची उसकी मोटाई रखें। तो ये दो बातें यहाँ पर जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर साइज आप अगर ले रहे हैं तो लगभग 10 से 11 फीट के आसपास का साइज़ आप लेंगे। और अगर विड्थ देख रहे हैं तो 1 से 1.25 इंच तक का मोटा आप यहाँ पर इसको विड्थ लेंगे। ये साइज और ये विड्थ में जो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत बढ़िया होती है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। साथियों, अगर आप बैम्बू ले रहे हैं या फिर अपना क्या नाम से कोई भी लकड़ी ले रहे हैं तो कोशिश करें आपकी नीचे की तरफ उसका जो पार्ट है वो नुकीला हो, लकड़ी हो या बैम्बू हो, पकी हुई होना चाहिए ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो सके। अगर कच्चा बांस और कच्ची लकड़ी अगर हम इसमें इस्तेमाल में लेंगे तो कहीं ना कहीं वो जल्दी सड़ने के लिए जो है मजबूर होगी और जल्दी सड़ जाएगी, तो हमारा स्ट्रक्चर का जो टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। तो हमें पकी हुई लकड़ी लेनी है। और पकी हुई लकड़ी में हम क्या करते हैं कि जब मटेरियल को हमारा मटेरियल जब रेडी हो जाता है तो हम नीचे की तरफ जब हम बैम्बू को या जो भी लकड़ी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको जब हम धरती के नीचे डालेंगे तो जितना पार्ट हम ज़मीन के नीचे डालते हैं उसको हम पेंट भी कर लेते हैं। पेंट करना इसलिए आवश्यक है कि ज़मीन के अंदर बांस या लकड़ी जाने के बाद लगातार इस मिट्टी पर फसलें होती हैं साल भर, और फसलें होने के कारण लगातार नमी होती है और नमी के कारण जो है ना नीचे के पार्ट जो ज़मीन के अंदर होता है वो कहीं ना कहीं डैमेज होने लगता है, खतने लगता है, सड़ने लगता है। और 1 से 2 साल के अंदर जो है ना वो पार्ट सड़ जाता है और फिर हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है। तो साथियों, पेंट करने के बाद भी ये सड़ेगा पर इसकी फिर ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमने यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो लगभग 10 से 11 फीट ली हुई है। हम जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाने वाले हैं, हमारी जो हाइट होती है उससे आधा फीट का मार्जिन रख के हम बनाने वाले हैं। तो मोटा मोटी हमारी जो हाइट है वो 6 फीट के आसपास अधिकतम हम मानते हैं। फिर इसके बाद जो है ना आधा फीट की हाइट और हम ले लेते हैं। तो ज़मीन के सरफेस से लाकर 6.5 फीट की हाइट तक हम इसमें बैम्बू का स्ट्रक्चर बनाएंगे। और अगेन फिर उसमें 10 से 11 फीट की जो हमने बैम्बू की लेंथ ली हुई है, लंबाई ली है,
उसमें 6.5 फीट तो हमारा ज़मीन के सरफेस सर और स्ट्रक्चर के की सतह तक हमारी हाइट होगी, और उसके बाद जो है लगभग 1.5 फीट के आसपास हम ज़मीन के अंदर उसको डालेंगे। तो 1.5 फीट आपको पेंट करनी है। तो 1.5 फीट में जो पेंट करेंगे आप चाहें तो आप सबसे बेस्ट जो मटेरियल होता है सड़कों पे जो इस्तेमाल होने वाला डामर जिसे हम बोलते हैं उसको आप ले सकते हैं, और पूरी तरह से उसको पेंट करके बढ़िया से उसको धूप में पहले सुखा दीजिए, और धूप में सुखाने के बाद जब वो पूरी तरह से सूख जाए तब फिर आप ज़मीन के अंदर उसको डालिए, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। फिर इसके बाद जो है आपको 1.5 फीट के आसपास आपने ज़मीन में डाल दिया, 6.5 फीट आपने ज़मीन के सरफेस से लेकर ऊपर हाइट रख दी, तो टोटल मिला के ये 8 फीट हो जाता है। फिर 2 से 3 फीट ये ज़मीन साइड के जो सतह होती है उसके ऊपर ये 2 से 3 फीट हम निकाल के रखते हैं, और वो इस वजह से निकाल के रखते हैं कि आसपास में जब हमारा ज़मीन के नीचे का पोल खत जाएगा, पानी के संपर्क में वो सड़ जाएगा, तो हम उसी पोल को रीयूज़ करेंगे, मतलब उसी जगह पर फिर से एक नया होल बनाएंगे और ऊपर निकले बैम्बू को और नीचे सतह पर वहीं के वहीं गड़ा देंगे। तो इसलिए हमें हाइट 10 से 11 फीट लेनी है ताकि वो बैम्बू आपका 4 से 5 साल 6 साल तक लगातार चलता रहे। तो ये बात खास ख्याल रखनी है। अच्छा, जब हम मटेरियल लेंगे तो मटेरियल में 2 तरह के मटेरियल हमको चाहिए स्ट्रक्चर को सीधा खड़ा करने के लिए। नंबर 1, पहले नंबर तो सीधे सीधे आपको बैम्बू या लकड़ी जो भी आप ले रहे हैं, या फिर आपके पास लोहे के अगर पोल हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो लगभग आपको 5 बाई 6 के पैरामीटर पर एक मोटे अंदाजे से हमें अपनी मटेरियल की संख्या तय करनी है, और 2 तरह के इसमें मटेरियल लेने हैं। नंबर 1, पहला मटेरियल जो सीधा आपको स्ट्रेंथ देगा, सीधा खड़ा करना है आपको, वो पोल होंगे जो 1.25 इंच की जो विड्थ होगी और लगभग 10 से 11 फीट की हाइट होगी। और दूसरा जो हम लेंगे मटेरियल वो लेंगे एक बीम डालने के लिए। बेसिकली हम इसको बीम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम घरों में दीवार खड़ी करते हैं तो बीम के ऊपर दीवार खड़ी करते हैं, और बीम जो है ना हमारे घर के चारों तरफ होती है। तो जैसा हमारा ये स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर के चारों तरफ 6.5 फीट हाइट पर एक वर्टिकल हम बीम डालेंगे, जो कि 1 इंच के आसपास उसकी विड्थ होगी, 0.25 इंची से 1 इंची के आसपास विड्थ होगी, और लंबाई जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा आप ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबाई लेंगे तो कम ओवरलैपिंग होगी, और अगर कम लंबाई लेंगे तो ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, तो स्ट्रक्चर की हमारी जो मजबूती है वो कमज़ोर होगी। तो सबसे बेहद अहम हिस्सा है इस पूरे सेशन का कि हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो सामान ले रहे हैं उसका सिलेक्शन करें, क्योंकि अगर हमने कमज़ोर सामान लिया और स्ट्रक्चर बनाया तो आंधी तूफान में ये गिर सकता है, और अगर हमने स्ट्रक्चर के लिए जो सामान लिया वो मजबूती के साथ लिया है तो ये आपका स्ट्रक्चर नहीं गिरेगा। तो पहली जो चीज़ आपको चाहिए है वो चाहिए है बैम्बू खड़े वाले, और एक आइडली डिस्टेंस पर अगर 5 बाई 6 के डिस्टेंस पर आप लगाते हैं तो 1 एकड़ में 1450 के आसपास हमें ये 1.25 इंची की विड्थ और लगभग 10 से 11 फीट की लंबाई की हमें 1450 पोल चाहिए। इसके बाद जो हम बीम डालेंगे चारों तरफ वो लगभग 850 फीट की स्ट्रेंथ होती है पूरी टोटल, क्योंकि हम पूरे 1 एकड़ को चारों तरफ से राउंड करते हैं 6.5 फीट हाइट पर पूरा वर्टिकल। तो इसमें जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतना अच्छा रहेगा। अगर 40-40 फीट का आपको कोई बैम्बू या मटेरियल मिल जाता है तो वेल एंड गुड, आपको कुल 20-30 के आसपास बांस की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर ज़्यादा लंबा मिलता है तो और कम पड़ेगी, और कम लंबा मिलता है तो मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के हमको अपनी जो लंबाई है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लेनी है, ताकि एक बैम्बू दूसरे बैम्बू पे जब ओवरलैप हो तो ज़्यादा मतलब जो है ना ओवरलैपिंग और ज़्यादा जॉइंट ना लगें। जितने कम जॉइंट लगेंगे उतना हमारा ये बात हो गई। 2 मटेरियल हो गए, एक खड़े वाले और एक जो हमें वर्टिकल बांधने हैं। तीसरा मटेरियल इसमें चाहिए होगा स्ट्रेंथ देने के लिए एंगल। तो आप कोशिश करें कि जो लोहे के एंगल होते हैं एल शेप के, वो लगभग 2.5 फीट के आसपास का लेंथ हम ले लें, और उसको जो है पूरा पेंट कर लें, और पेंट करने के बाद जो है ना उसको आप अपने एक स्थान पर रख लें, और फिर हम उसको स्ट्रेंथ देने के लिए अभी लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि उसका कहाँ उपयोग होने वाला है। तो हमने वो लेनी है। फिर उसके बाद हमें लेनी है जाला बुनने के लिए 2 तरह के वायर। एक तो लेनी है 20 गेज का और एक लेना है 16 गेज का। 16 गेज का वायर जो है थोड़ा मोटा होगा, जो हम स्ट्रेट बैम्बू टू बैम्बू बांधेंगे और स्टे के लिए इस्तेमाल करेंगे, और एक वायर होगा 20 गेज का जो कि हम
हॉरिजॉन्टल पूरा उसमें बुनेंगे आधा फीट के डिस्टेंस पे। तो ये 4-5 तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए चाहिए होती हैं। अब हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से हम जो है इसमें लेआउट करके पॉइंट बनाते हैं और उन पॉइंटों पे अपना जो मटेरियल है जो हमने आपको अभी बताया उसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले नंबर, ये जो फील्ड आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, इसमें हम लोगों ने पहले घास निकाली है। घास निकालने के बाद जो है ना, उस घास को हमने एक जगह इकट्ठा किया है, जो कि अभी हम आपको खाद बनाना उससे सिखाने वाले हैं। और फिर उसके बाद इसमें हमने ट्रीटमेंट किया हुआ है, कल्टीवेशन किया हुआ है, और कल्टीवेशन के बाद अब हम इस पे तैयार हैं अपना लेआउट तैयार करने के लिए। और लेआउट तैयार करने के लिए जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है वो हम टेप से आपको दिखाते हैं अपना खेत का लेआउट लेते साथ में, कि किस तरह से हमें अपने खेत का लेआउट लेना है। साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपके भी अपने खेत होंगे। जब आप स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो आपको देखना होगा, जैसे ये हमारे खेत की अंतिम बॉर्डर है जो सामने ईंट की दीवार के रूप में दिख रही है, और इस तरफ देख रहे हैं हम, ये हमारी अंतिम बॉर्डर है जो इस तरफ हमें एक दीवार के रूप में दिख रही है। हमें चारों तरफ से, खेत के चारों तरफ से 5 फीट के आसपास एक मोटा मोटा जगह छोड़ के ही हमें अपने स्ट्रक्चर की शुरुआत करनी है। मतलब स्ट्रक्चर का जो पहला बैम्बू लगेगा वो उस वाली बॉर्डर से 5 फीट इधर, इस वाली बॉर्डर से 5 फीट इधर, क्योंकि जब हम इसमें स्टे करेंगे तो स्टे के लिए हमें कम से कम 5 फीट का डिस्टेंस हमें फील्ड के बाहर चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो है ये टेप है, और इस टेप से हम जो है यहाँ अपनी डिस्टेंस नापेंगे और अपने पॉइंट बनाना फिक्स करेंगे। तो देखिए, 2 तरह से जब हम फील्ड का लेआउट करते हैं तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला तो ये कि एक बार तो हम पहले बेसिक तैयार करेंगे, बेसिक पॉइंट लगाएंगे। तो बेसिक पॉइंट में क्या होता है कि हम पहले मोटा मोटी यहाँ पर फिक्स करेंगे अपना पॉइंट, और इसके बाद जो है हम पूरी फील्ड को वापस से दोबारा लेआउट करेंगे। क्योंकि जब हम पहली बार लेआउट करेंगे तो कहीं पर 4 फीट जगह छूट रही होगी, कहीं पर 10 फीट जगह छूट रही होगी, तो वो हमें पता कैसे चलेगा। तो एक बेसिक लेआउट पहले आप डाल लीजिए, 5-5 फीट चारों तरफ जगह छोड़कर, और एल बनाइए। तो बेसिकली जब यहाँ पे हम रखेंगे तो इसको मूल आधार पॉइंट बना के इससे हम सीधा ले जाएंगे, और फिर इससे ये वाला सीधा ले जाएंगे। कुल मिला के ये एल तैयार करेंगे हम, और फिर जब हम उस तरफ जाएंगे तो पलट के ये वाला एल तैयार करेंगे, और इन दोनों एलों को आपस में ज्वाइंट कर देंगे। तो पहले हमें बेसिक बनाना होगा और फिर हम फाइनल बनाएंगे। तो अभी सबसे पहले नंबर हम लोग यहाँ से 5 फीट का डिस्टेंस लेते हैं। ये हमारा खेत है, और खेत से ये 5 फीट का जरा निशान लगाओ, 5 फीट से एक निशान लगाइए जी। अब यहाँ से 5 फीट लगाओ उस दीवार से। ये देखिए, ये 5 फीट का पॉइंट ये इधर आ रहा है, तो हमें अब ये इधर लगानी होगी, सॉरी ये इधर लगेगा, और ये डिस्टेंस आप एग्जैक्टली फिर 5 फीट हो गया। ठीक है, ये पकड़ो, ये देखिए 5 फीट है ना, है ना? हाँ, ठीक है, ये 5 फीट हो गया। ये हमारा आधार पॉइंट है, और इस पॉइंट से ही हम एल क्रिएट करेंगे। एल मतलब सीधा डिस्टेंस ले जाएंगे, और फिर ये वाला डिस्टेंस ले जाएंगे, एल बना लेंगे, और इस एल को अगले एल से ज्वाइंट कर देंगे। तो हमारा पूरा टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर पूरी अपनी नापतोल फिक्स करनी है कि हमारा खेत जो है ना टोटल कितना है। और जब हम पूरा खेत अपना टोटल कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हम अपने मटेरियल को चेक करेंगे कि हमारा मटेरियल स्ट्रेंथ वाला है या थोड़ा कमज़ोर है। अगर अच्छी स्ट्रेंथ वाला है तो हम इसमें 5x7 या 8 फीट के डिस्टेंस पे इसको लगाएंगे, और अगर कम स्ट्रेंथ का है तो हम इसे 5x6 के एक आइडल डिस्टेंस पे लगाएंगे। अभी पहले हम टोटल नाप तोल करेंगे। तो इस पॉइंट से हम सीधा एग्जैक्टली जाएंगे और टोटल अपना एरिया निकालेंगे कि हमें 5 फीट जगह छोड़ने के बाद हम कितने एरिया में स्ट्रक्चर को खड़ा कर सकते हैं और हमारे पास कितने फीट जगह होती है। जब हम टोटल नाप तोल कर लेंगे तो हम आपको बता पाएंगे कि अब हमें इसमें बांस कहाँ और किस डायरेक्शन में कितने कितने पॉइंट पे लगाने हैं। तो वहाँ पर एकदम पकड़ के रखना। और चूना जो है वो ले लीजिए, चूना आ रहा है सर। तो एक कॉपी पेन में डिस्टेंस लिखना चालू करिए। कॉपी पेन ले लीजिए। चलिए आइए, उधर पे एल बनाना पड़ेगा पेन। एकदम नीचे पकड़ के रखना टाइट, ठीक है? टेढ़ा बेड़ा नहीं करना, अब टेढ़ा बेड़ा नहीं चलेगा।
कितना हो गया? 100 फीट है। अरे वाह, उस दिन सर में निकला था। देखिए ये 5 फीट ऑलरेडी है ना। ठीक है। चलिए थोड़ा उठ के आओ जरा भाई। ओम थोड़ा आइए, इस तरफ आइए थोड़ा, अभी और है ना। हमारा खेत देखिए, यहाँ पे ये जो पोल गड़ा हुआ है ये हमारे एग्जैक्टली खेत की बॉर्डर है, और इस बॉर्डर से आपको 5 फीट अंदर में जो है आपको क्लोज करना है अपना नापतोल। ठीक है, तो जरा इस तरफ होइए। हाँ बस वहीं कहीं पे बैठ जाओ आप, कहीं पे भी। हाँ यहीं बैठ जाओ। चलो नहीं देखो जरा कितना फीट है, कितना फीट है? 86 पे 14 86, तो 85 ले लीजिए। 85 किधर है? हाँ ये 85 है ना। 85 के बाद ये 15 फीट हो गया, बराबर ना? हाँ ये 15 फीट हो गया। सुना गया। हाँ तो चूने ही डालते जाइए तो ज़्यादा बेटर होगा। ये हमारा हो गया 100 प्लस 15, टोटल 115 फीट हो गया। ये डिस्टेंस आप लिखिए 115 फीट। हाँ इसी पॉइंट पे डाल दो थोड़ा सा। देखिए 115 फीट लेने के बाद हमारे पास अभी 5 फीट से 7 फीट जगह के आसपास जो है ना यहाँ पे बची हुई है। थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा डालना, और 5 से 7 फीट के आसपास जगह अभी हमारे पास यहाँ पे बची हुई है। अब हम उस वाले बिंदु को वहाँ से एल बनाएंगे, या तो फिर पहले हम वहाँ से उसको एल क्लियर करते हैं वो वाला, और फिर इस दोनों एलों को आपस में मिलाएंगे। तो इधर सर 5 फीट नहीं करना है। कहाँ पे छोड़ दिया ना 5 फीट? हाँ छोड़ा है 5 फीट। वो कर सकते हैं। एक मिनट, ये पकड़िए जरा, यहाँ पे 5 फीट का टेप लगाना चाहिए। तो ये फील्ड अपनी ये है ना, बराबर ना? देखिए ये 5 फीट नहीं, 5 फीट नहीं, 5 फीट। अरे नहीं, एक मिनट, यहाँ देखो 95 लिखा है, यहाँ जहाँ पकड़े हो यहाँ है ना, देखो अभी यहाँ देखो 95, यहाँ थोड़ा सा लग रहा है कम, ये कम है, 1 फीट के आसपास है। ये इधर कोई बात नहीं, हम लोग जो है ना अभी इसको, क्योंकि ये प्राइमरी नाप तोल कर रहे हैं, अभी फाइनल नहीं कर रहे हैं। प्राइमरी नाप तोल में 1-2 फीट एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि जब हम टोटल नाप तोल करेंगे तो ये बिंदु हो सकता है आगे पीछे काफ़ी खिसकेगा। तो अभी हम ये प्राइमरी नाप तोल किया, वहाँ से 5 फीट छोड़ दिया, यहाँ से लगभग 4 फीट है, 115 फीट पे ये पॉइंट बनाया है। अब हम वो वाला पॉइंट कैलकुलेट करेंगे 5 फीट इधर छोड़ने के बाद और 5 फीट उधर छोड़ने के बाद कि कितना हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है। फिर उसके बाद हम निष्कर्ष तक पहुँचेंगे। तो आइए अभी फिर वहाँ पर हाँ वो वाला बनाना। हाँ उसी पॉइंट पे फिर रखना है आपको। देखिए यहाँ पे भी हमारा जो खेत है वो, ये खेत भी हमारा ही है, पर जितना फील्ड खाली है वहाँ से हम अपना कैलकुलेशन लगाते हैं। ओवरऑल हमें यहाँ से 5 फीट छोड़ने हैं, तो ये 85 पे निशान है, और इसको यहाँ पकड़ना, यहाँ देखो 80 किधर आ रहा, 80 और आगे बढ़ो, इधर है ना ये। हाँ तो नीचे रखो, ये ऊपर करो, 1 मिनट ऊपर करो, टाइट करो, खींचो, बस नहीं ये अभी नहीं। हाँ रखिए अब उस पॉइंट पे। ये हमें एग्जैक्टली 5 फीट वहाँ छोड़ा ना, तो इससे ये 5
एकदम नापतोल सही है। ये हमारा जो डिस्टेंस है यहाँ आ रहा है 59 फीट और यहाँ पे आ रहा है 60 फीट। और अब चाहें तो यहाँ अंदर तक ले सकते हैं, लगभग 60 फीट लेते हैं क्योंकि 60 के बाद जो है 60 फीट ये आ रहा है टोटल 60 फीट, बराबर ना। तो इसको यहाँ मार्क करो भाई, यहाँ 60 फीट, क्योंकि इसके बाद हमारा लगभग 5 फीट के आसपास का ये डिस्टेंस हमारा इससे हमने छोड़ा हुआ है। और यहाँ से भी हमने 5 फीट छोड़ दिया स्टील लगाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है। तो अब हमने क्या किया है, ये एल बना लिया है, देखिए ये लंबाई कर ली है और ये एल बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस एल को आपस में ज्वाइंट करेंगे। तो इस एल को ज्वाइंट करने के लिए पहले तो हम पूरी नापतोल कर लेते हैं और टोटल डिस्टेंस निकाल के देखते हैं कि हमारे फील्ड का टोटल डिस्टेंस क्या है। तो अब सीधा आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा और हम सीधे वहाँ पे जाते हैं और इस एल को हम लोग जोड़ते हैं और फिर हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो इसका जो लेंथ है वो 115 फीट, विड्थ जो है ना 60 फीट, ठीक है। अब 150 फीट ये लेते हैं और 60 फीट उसको वहाँ से मिलाते हैं। सर ट्रैक्टर कहीं पीछे कर लीजिएगा। रखिए उस पॉइंट पे छूने पर। रहने तो हो जाएगा। तो ये है अपना 100 फीट, ठीक है। ये देखिए अब क्या होगा, आ जाओ थोड़ा सा और 15 फीट है 85 नहीं अभी चूना नहीं डाला, 85 पे पकड़ो ठीक। कहाँ 85 होता क्या होगा, ये तो बात बिगड़ जाएगी फिर। ये तो बॉर्डर हम लोग जो है 85 के बाद तो ये 2 ही बच रहा है यहाँ पे, 5 फीट तो कम से कम छोड़नी है क्या। तो देखिए वहाँ तो हमारे पास प्रॉपर डिस्टेंस है, यहाँ हमारे पास डिस्टेंस कम हो रहा है। तो ओवरऑल अब कैलकुलेशन हमारे सामने है। अगर हमने वहाँ 115 फीट छोड़ने के बाद 5 फीट जगह हमें मिल गई है, लेकिन यहाँ पे 115 के बाद हमें 5 फीट जगह नहीं मिल रही, हमें 2 फीट जगह मिल रही। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे जो मिनिमम पॉइंट है वहाँ पे 5 फीट छोड़ना पड़ेगी। और यहाँ पे जब हम 5 छोड़ेंगे तो वहाँ पे आपकी 5 और 3 8 फीट जगह छूट जाएगी। तो वो 8 फीट वहाँ छोड़ना पड़ेगी, 5 फीट यहाँ छोड़ना पड़ेगी। तो ओवरऑल अब हमें इसको 100 पर क्लोज करना पड़ेगा, 110 पर, ठीक है। तो ये 100 हुआ। और अब ये पकड़ो आप 90 पे पकड़ो, आप 90 पे 90 पे पकड़िए, 90, हाँ ये 90, ये हमें यहाँ पर इसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आप चूना डालिए। कुल मिला के अब हमने डिस्टेंस को कम कर दिया है, 5 फीट टोटल कम कर दिया है, 110 ले लिया है क्योंकि ये डिस्टेंस हमें छोड़ना ज़रूरी है। तो 110 हमने यहाँ पे ले लिया और इस पॉइंट से अब हम इस एल को ज्वाइंट करेंगे। तो उस पॉइंट पे जाइए आप और उस पॉइंट से जो चूना लगा है उस चूने से आप 5 फीट कम करके वहाँ से टेप रख के और इसको ज्वाइंट करना है 60, हाँ 60 फीट पे। पहले नंबर वहाँ से 5 फीट नाप लीजिए आप, उस पॉइंट से 5 फीट बैक जाइए, 5 फीट बैक जाइए पहले, 5 फीट बैक जाइए, 5 फीट बैक। उठो आप उठना पड़ेगा यार। हाँ ये थोड़ा, ये 5 फीट बैक जाए, उसी के सीध में जाना। अरे बाबा वहाँ पे एक उसकी सीध में, हाँ 5 फीट और पीछे जाओ। नहीं सही तो कितना कंफ्यूज, सही तो पकड़ा था वो। हाँ देखिए यही एक कंफ्यूजन की स्थिति होती है। और
जब हम लेआउट करते हैं तो बहुत नाप तोल का खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर नाप तोल में हमने कोई कमी की या गड़बड़ की तो सारा स्ट्रक्चर हमारा मतलब आगे गिर सकता है या कमज़ोर हो सकता है। हमें इसको ये 150 लिया, 15 लिया, वो हमें 110 मिला, तो हम 100 ट्रेन को क्लोज करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ से 5 फीट ये कम करना है पहले तो, ठीक है। ये 5 फीट लिया, ये आ ठीक है। यहाँ पे चूना डालो भाई, ये पत्थर चूना वाले भैया, वहाँ वही चूना उठा के यहाँ डालो, नहीं रहने दो, हाँ डाल दो, ये पत्थर उठा यहाँ डाल, हाँ बस ऐसे, बस यहाँ एक जगह छोड़ना। हाँ भाई लो पकड़ो। अब ये 60 फीट मिलाओ जरा, देखो जरा 60 फीट है क्या, 60 फीट उसी चूने के पॉइंट पे इर्द गिर्द होगा कहीं 60 फीट। हाँ लीजिए अब पकड़िए। अब हम लोग देखते हैं और चलते हैं कि एल जो हमने बनाया है उस एल में कहाँ कितना परिवर्तन आया है, क्योंकि जगह हमारी रेक्टेंगल हो सकती है, खेत गोलाकार हो सकता है, लंबाई चौड़ाई एक जैसी नहीं होती है। तो जब हम एल मिलाते हैं तो हर एक पॉइंट हमारा आगे पीछे खिसक जाता है। किधर आ रहा है 60 फीट, ये देखिए ये आ रहा है हमारा 60 फीट। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन चली आ रही थी वो यहाँ नहीं आएगी, वो लाइन जो है यहाँ आएगी। मतलब हम लगभग 3 फीट के आसपास इस तरफ टेढ़ बना के चल रहे थे। तो ओवरऑल जो है ना ये 60 फीट यहाँ आ रहा है, तो हमें 60 फीट ये एक सेकेंड अब पकड़ के रखूँ, ये यहाँ पे लगाइए थोड़ा सा, बस देखिए अब ये नापतोल हमारा लगभग फाइनल की स्टेज में है। ये हमने 60 फीट लिया, वो हमने 60 फीट लिया, ये 110 फीट ले लिया। अब देखिए जब हम कॉपी पे 160 और 110 का कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारी 60 फीट डिस्टेंस आई है और ये 110 आई है जिसमें हम काम कर पाएंगे, क्योंकि इसके आजू बाजू 5 फीट, कहीं तो 7 फीट छूट गई, कहीं तो 4 फीट छूट गई, कहीं मतलब जो है 8 फीट भी छूट गई। तो ये हमें छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि ये जगह आपकी और वापस आप बाहर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हम पूरा ये होने के बाद आपको बताएंगे कि कैसे हम इस जगह का इस्तेमाल कर पाएंगे। ओवरऑल बात इतनी सी है कि 110 फीट में और 160 फीट में अब हमें अपना जो कैलकुलेशंस है, जो हमारा मटेरियल है, मटेरियल का कैलकुलेशन हमें इसमें फिट करना है। तो साथियों वो कैसे करेंगे, वो अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि अब हम अपने मटेरियल को चेक करें कि हमारा मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या है, क्या मजबूती है, कमज़ोर बांस तो नहीं है, मजबूत तो नहीं है, बहुत ज़्यादा मजबूत तो नहीं है, या फिर मीडियम है, ठीक ठाक है। तो चलते हैं हम पहले मटेरियल के पास और चेक करते हैं कि हमारी मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या है, फिर हम तय करते हैं कि कहाँ बैम्बू कैसा लगाना है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे CHM साहब ने इतनी तगड़ी व्यवस्था की हुई है कि ये मुझे लगता है कि 15-20 साल तो इसका कुछ नहीं होने वाला। जब पूरे भारत में मल्टी लेयर खेती होने लगेगी तब भी ये मॉडल शायद ये टिका रहेगा। तो ये मजबूत है मटेरियल, काफ़ी स्ट्रेंथ है इसकी। सीधा इन्होंने परमानेंट उपाय किया हुआ है, लोहे के पोल इनके पास काफ़ी पड़े हुए थे, इसका हम लोग सही इस्तेमाल कर रहे हैं। और ओवरऑल बात है स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो हम इसको 5x6 का जो एक पैरामीटर रखते हैं कि एक आइडल डिस्टेंस पर हम लगाते हैं, तो इसको 5x6 का ना रख के अब हम 5x5 रखेंगे, वो तो हम अपना फिक्स करेंगे, लेकिन जो 6-6 फीट वाला डिस्टेंस है उसको हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर हम 5 फीट वाला डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो लेंथ जो है बेड की हमारी बढ़ जाएगी, और बेड की अगर लेंथ बढ़ी तो आपकी काम करने की अप्रोच जो है ना वो बिगड़ जाती है। जब आपका 3.5 फीट का बेड बनता है, 1.5 फीट का रास्ता बनता है, तब जाके 5 फीट हमारा डिस्टेंस मेंटेन होगा। और 3.5 फीट के बेड पर आप एक तरफ से काम नहीं कर पाते हैं। जो 1.5 फीट का डिस्टेंस आप रास्ते के लिए छोड़ेंगे उससे 1.25-2 फीट तक की अप्रोच आप एक तरफ से बनाएंगे, 1.5 से 1.25-2 फीट की अप्रोच आप दूसरी तरफ से बनाएंगे। कुल मिला के आप इससे ज़्यादा की अप्रोच नहीं बना सकते, क्योंकि आपकी हाथ की लंबाई जो है आपकी 1.5 से 2 फीट तक की दूरी को मतलब टच कर पाएगी। तो बेड अगर हम 5 फीट ये डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो बेड की चौड़ाई बढ़ जाएगी, और बेड की अगर चौड़ाई बढ़ गई तो आप
बेड के अंदर का काम नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल आपको बेड के ऊपर पैर रखना पड़ेगा और उससे फसल को काफ़ी डिस्टर्बेंस होगा। तो कुल मिला के मेरा आपको समझाने का मतलब ये था कि हम 5 फीट डिस्टेंस से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ना कम कर सकते ना ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा करने की बात मैंने बता दी, कम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कम करेंगे तो बेड की जो संख्या है वो ज़्यादा तो बन जाएगी, लेकिन हमारी डिस्टेंस भी बीच बीच में ज़्यादा छूट जाएगी, और जब डिस्टेंस ज़्यादा छूट जाएगी तो ओवरऑल हमें देखा जाए तो नुकसान ही होगा। तो 5 बाई 6 के डिस्टेंस पर हम आइडियली चलते हैं। तो 5 फीट तो हमारा फिक्स है, पर यहाँ पर जो मटेरियल हम देख रहे हैं इस मटेरियल के हिसाब से ये डिस्टेंस हमें बढ़ानी होगी। तो लगभग हम यहाँ पे 8 फीट के आसपास पे हम इसको पोलिंग करते हैं। 6 की जगह पे हम 8 फीट इसको कर लेते हैं। और 8 फीट के डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना होगा, अब हमें देखना होगा कि हमें यहाँ पे 5 बाई 8 फीट पर पोल लगानी है। तो 5 बाई 8 फीट पे पोल लगानी, इसका मतलब ये है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस लेआउट के अंदर, इस नापतोल के अंदर आपको 5 बाई 8 पर सिटिंग करनी है। तो अब कहाँ आप 8-8 करेंगे, कहाँ 5-5 करेंगे, ये तय करना ज़रूरी है। और ये फील्ड पे खड़े होके ही तय हो पाता है, ये पहले से तय नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ पर फील्ड देख रहे हैं, हमारे भाई जो यहाँ पर हैं इन्होंने बताया है कि ये खेत का ढाल किस तरफ है, इस तरफ पानी जाता है, मतलब पानी का जो बहाव है, ढाल है, वो इस तरफ है। और हमने आपको एक बात बताई थी पूर्व में 3 दिन पहले कि जिस तरफ हमारा खेत का ढाल होगा उसी तरफ मल्टी लेयर के बेड बनेंगे। मतलब मल्टी लेयर खेती के लिए जो आप बेड बनाएंगे वो जो है आप किस डायरेक्शन में उसकी ढाल देंगे, जहाँ पर खेत का पानी का बहाव होगा। तो यहाँ पर जो पानी का बहाव है वो इस तरफ है, तो हम इसी तरफ पानी के बहाव के डायरेक्शन में ही बेड बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम ऐसे बेड बनाने वाले हैं, और जब हम इस डायरेक्शन में बेड बनाएंगे, मतलब ये जो डायरेक्शन है हमारी 60 फीट है, मतलब हमारे यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से देखें तो हमारे ऐसे बेड बनने वाले हैं सीधे। और जब ऐसे बेड बनेंगे तो इस डायरेक्शन में बेड की जो डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है सामने सामने की, ये डिस्टेंस हमारी होगी 8 फीट। मतलब पहला पॉइंट यहाँ पर बनेगा, फिर दूसरा पॉइंट 8 फीट पे यहाँ पे बनेगा, तीसरा 8 फीट पे यहाँ बनेगा, चौथा 8 फीट पे यहाँ बनेगा। और इसके बाद जो है जो 110 फीट का डिस्टेंस है वो यहाँ पर 5 फीट पे बनेगा, ये 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 5 फीट पे और ये 5 फीट पे। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो 5 फीट पे बनेगा, ये वाला जो डिस्टेंस है वो 6 फीट पे लगेगा। अब देखिए, जब हमने होल बनाने की बात करते हैं तो हम यहाँ पर एक बहुत तगड़ी बात समझते हैं कि अब हमने पहले क्या किया, प्राइमरी अपना नापतोल कर लिया, हमने अपनी जो जगह छोड़नी थी वो हमने जगह छोड़ दी स्टे करने के लिए, और प्राइमरी नापतोल करके हमने देखा कि हम 60 बाई 110 में स्ट्रक्चर बना पाएंगे। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद हमने अपना मटेरियल देख लिया कि मटेरियल हमारा स्ट्रेंथफुल है, मतलब हम 5 बाई 8 पे इसको लगा सकते हैं 5 बाई 6 की जगह पर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमने देखा कि हमारे खेत का ढाल किस डायरेक्शन में है, तो हमने देखा कि हमारा ढाल इस डायरेक्शन में है। तो अब हमारा ये तय हो गया कि अब हमें यहाँ पे इस डायरेक्शन में 8-8 फीट पे लगानी है और इस डायरेक्शन में 5-5 फीट पे लगानी है। तो अब ये 2 स्टेप 3 स्टेप हमारे क्लियर होने के बाद अब हम यहाँ पर फाइनली अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे अपने जो मटेरियल लगाने के हिसाब किताब है उसके हिसाब से। तो कैसा हिसाब किताब है मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे ये 60 फीट का डिस्टेंस है, पहले यहाँ पर देख लेते हैं 110 फीट का डिस्टेंस जिसमें हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो 110 फीट में 5-5 फीट पे अगर हम लगाते हैं तो 5-5 पे जो हमारी सिमेट्री है वो टोटल बैठ रही है, मतलब 22 पोल आपके यहाँ पर लगने वाले हैं। 22 गुणा अगर 50 कर देते हैं मल्टीप्लाई तो 110 फीट आ जाता है। तो ओवरऑल यहाँ की तो एग्जैक्टली सिमेट्री बैठ रही है जितना हमारे खेत पर डिस्टेंस है उसके हिसाब से। अब जब हम यहाँ पे सामने सामने की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 60 फीट का डिस्टेंस है और यहाँ पे 60 फीट के डिस्टेंस पे हमको 8-8 फीट पे पोल लगानी है। तो 8-8 फीट के हिसाब से देखा जाए तो 7.5 के आसपास हमारे यहाँ पर बेड बन रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमको 4 फीट अगर और डिस्टेंस मिल जाता है, 4 फीट और डिस्टेंस यहाँ पे मिल जाता है, मतलब 64 फीट हमारा डिस्टेंस हो जाता है तो हमारे 8 पोल लगेंगे। क्योंकि
अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये 4 फीट का डिस्टेंस हम कहीं से उठा सकते हैं। कहीं से उठाने का मतलब क्या उस तरफ आपने कुछ ज़्यादा डिस्टेंस छोड़ रखी थी, क्या गुंजाइश है हमारी उस तरफ 1 फीट 2 फीट कवर करने की, क्या गुंजाइश है हमारी 1 फीट 2 फीट इस तरफ कवर करने की। तो शायद वहाँ तो नहीं, क्योंकि वहाँ हमारे पड़ोसी का खेत है, हम उधर ज़्यादा नहीं जा सकते। पर यहाँ पर अभी हमारे पास काफ़ी गुंजाइश थी, तो हम यहाँ पर अपने लेआउट में परिवर्तन करने वाले हैं। क्योंकि अब 60 फीट में काम नहीं चलना है, 8-8 फीट पे डिस्टेंस में पोल लगानी है, तो हमें इस 8 फीट में अपनी सिमेट्री को बिठाना होगा। मतलब 8 अठैया 64, 8 अगर पोल लगाते हैं तो 64 फीट डिस्टेंस चाहिए। कम हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमने पर्याप्त डिस्टेंस वहाँ पर छोड़ा है और यहाँ पर भी पर्याप्त डिस्टेंस छोड़ा है और यहाँ पर हमारा ही खेत है, तो हमें पॉजिटिविटी है कि हम यहाँ से डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। तो हम 64 फीट करके एक बेड और अपना बना लेंगे। तो सबसे पहले नंबर अब हम वापस फिर उसी पॉइंट पर चलते हैं जहाँ पर हमने अपने पॉइंट को आधार बिंदु माना था और वहाँ से हमने अपना 110 और 60 फीट का एल कंप्लीट किया था। तो इसको लेआउट को फिर रिव्यू करना पड़ेगा। देखिए इसमें यही एक ख़ास बात है जो गलती जहाँ पर होती है और हमें समझ नहीं आती है बात लेआउट डालने के लिए समय। तो ये आप अगर प्रॉपर करते हैं साथियों तो स्ट्रक्चर आपका किसी भी मौसम में कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में ये गिरने वाला नहीं है। कितनी भी बुरी परिस्थितियों में मौसम की ये टिका रहेगा, ये हमें बहुत जानना बेहद ज़रूरी है। हम लोग अब उस पॉइंट पे रखेंगे और इस पॉइंट से हमें 64 फीट टोटल लेनी है। यहाँ तक हमारा टोटल जो डिस्टेंस था वो था 60। ये देखिए ये 60 आ रहा है और यहाँ तक हम अगर बढ़ जाते हैं आगे तो ये डिस्टेंस हमारा यहाँ पे जो है 64 आ जाता है। तो ओवरऑल जो बातचीत है वो ये है कि 64 हम ले लेते हैं क्योंकि ये वाला भी खेत हमारा अंदर है। तो ऑलरेडी हमें मिट्टी लगाने के लिए काफ़ी स्पेस है क्योंकि ये हमारा ही खेत है, तो हम यहाँ पर इसलिए ले पा रहे हैं। अगर इन केस ये खेत हमारा नहीं होता, ये देखिए हाँ यहाँ पर डालिए, हाँ तो मैं आपको बता रहा था कि अगर ये खेत हमारा नहीं होता तो हम मजबूरन 4 फीट डिस्टेंस कम करने पर मजबूर होते। तो 2 फीट हम फिर वहाँ पे छोड़ते और 2 फीट यहाँ पे छोड़ते, क्योंकि इस कंडीशंस में हमें 60 फीट मिल रही थी। 4 फीट डिस्टेंस हमारे पास या तो कम करना पड़ती या तो 4 फीट डिस्टेंस बढ़ाना पड़ती। तो अगर ये खेत हमारा नहीं होता तो 4 फीट डिस्टेंस हमें फिर और छोड़ना पड़ती, मतलब 2 फीट हम इधर और छोड़ते और 2 फीट हम उधर और छोड़ते। तो साथियों वो पॉइंट से 110 फीट हमारी सिमेट्री ऑलरेडी मेंटेन है। इस पॉइंट से अब हमें 110 पर जाके और उस एल को 60 फीट पे फिट करना है, तो हमारा एग्जैक्टली मटेरियल के हिसाब से नापतोल फिक्स हो जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट पे टेप रखेंगे और इसको 110 लगाएंगे कि अब ये यहाँ से 110 किधर आ रहा है। चलिए आइए ज़रा अब यहाँ पे टेपिंग रखेंगे। इस पॉइंट को आप मिटा दीजिए, मट्टी डाल दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस बोरी को हटाइए, गिल्ला मत रखिएगा, गिल्ला मत रखिएगा। तो अभी हमारा ये पॉइंट जो है डिस्टर्ब हो गया है। खैर कोई बात नहीं, अभी हम जब एल ये अपना मिलाएंगे तो वो पॉइंट अपना फिक्स कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर जो है ये 100 फीट हमारा यहाँ पे आ रहा है, इसको थोड़ा और इस तरफ करना पड़ेगा। ये हाँ एकदम चूने पे रखना। अरे आप अंदर अंदर वाले चूने पे, चूना पे पॉइंट रखो भाई। हाँ ये देखिए, ये हम इसको अभी 100 यहाँ पे मान रहे हैं। मान इसलिए रहे हैं क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि ये जो लाइन है
वो अभी यहाँ पे आएगी या फिर यहाँ पे आएगी, क्योंकि जब हम इस वाली डिस्टेंस को 60 फीट ब्लॉक करेंगे तो हो सकता है कि ये वाली डिस्टेंस 60 फीट यहाँ आ जाए, या ये भी हो सकता है कि यहाँ आ जाए। तो अभी पहले हम इसको मोटा मोटी यहाँ मान लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से सीधी ये दिख रही है, यहाँ पे पॉइंट लगाइए ये बस। अब देखिए, अब एल को हमें मिलाना है, वो डिस्टेंस एकदम एग्जैक्टली है 64, ये डिस्टेंस एग्जैक्टली है हमारी 110 फीट, और ये डिस्टेंस हमें क्लियर करनी है। तो अभी तो हम 100 फीट पे हैं, थोड़ा सा आइए भाई, 110 फीट, मतलब आजा 90 पे पकड़ो आप, यहाँ पे 90 थोड़ा चूना पे 90 फीट पे आप रखिए, 90 फीट ये है 90 पे रखो। अब चूना लेके जाओ। इसको अभी हम मान लेते हैं, ये है हमारा पॉइंट 110 फीट, राइट। अब 110 फीट को हम यहाँ से 64 पे इसको ब्लॉक कर देंगे। तो वो जो पॉइंट है हमारा 110 जो हमने लिया, उस 110 से ये 64 फीट मेंटेन करना है। तो मे भी हो सकता है कि ये पॉइंट इधर खिसक जाए या इधर खिसक जाए, तो सीधा तो ये रहेगा, पर बस इतना हो सकता है कि ये इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो हमें 64 जो वो पॉइंट था, सेकंड वाला पॉइंट 110 वाला, वहाँ पे रखिए टेप। चलिए ये पकड़िए 64। उधर चूना पड़ा होगा, देखिए चूना कहाँ पड़ा है, हाँ ये उस चूने पे रखना है आपको। ये देखिए, अब हम टोटल फिक्स करने वाले हैं, और देखिए यहाँ पर कितना बड़ा झोल है। अगर हम सीध के आधार पर चलें तो ये सीध जो है ना 59 फीट पे आ रही है। यही हमारी एक मिसिंग पॉइंट होता है जहाँ पर हम गलती कर बैठते हैं। इसका मतलब ये है कि 64 जब हम अगर जाएंगे तो ये यहाँ पे आ रही है हमारी पॉइंट। मतलब जो है, अगर ये डिस्टेंस को हम देखेंगे तो 64 का जो है यहाँ पे पॉइंट लगने वाला है। तो ओवरऑल अब जो हमारी इसकी सीध है, वो सीध जो है वहाँ नहीं, यहाँ आएगी। तो अक्सर हम लोग मिटा देते हैं। गलती कर बैठते हैं, क्योंकि इसी में तकलीफ़ होती है कि हमने लगता है कि यहाँ से ये हमारी सीध है। अगर हम अलग अलग एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से हमको फीते की सीध सीधा दिखता है, पर जब हम उसको फिक्स कर देते हैं आपस में, डिस्टेंस को टेप से एकदम फिट बाय फिट मेंटेन करते हैं, तो फिर एग्जैक्टली निकल के आता है। तो ये पॉइंट हम हमारा यहाँ पे पहुँचा। अब हमारा 64 फीट ये ब्लॉक हो गया, 110 ये ब्लॉक हो गया, 64 वो ब्लॉक हो गया। क्लियर। तो हमारा ये जो नापतोल का प्रक्रिया है ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। और इस नापतोल की प्रक्रिया में अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि अब हम अपने पॉइंट जो लगाने वाले हैं, उन पॉइंटों पे हम अपना चूना करेंगे, और चूना करने के बाद हम इस पे पॉइंट लगाएंगे। तो अब देखिए, अब हम अंदर के पॉइंट कैसे लगाएंगे, क्योंकि इसमें लगभग 220-30 के आसपास कुछ होल बनने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि 230 अब इस पूरे प्लॉट में अब हमें पॉइंट बनाने और सबका नापतोल एग्जैक्टली फिक्स करना है। तो वो कैसे करेंगे, क्या तरीका होता है। तरीका नंबर 1, पहला तरीका तो ये होता है कि ये जो डिस्टेंस है हमारी, फॉर एग्जांपल हमने ये फिक्स किया 64, वापस रखिए आप 64, यहीं से हम लोग कर लेते हैं 8। ये देखिए, ये 64 पे जब हमने रखा अपना टेप, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक तरफ, मतलब या तो ये तरफ की डायरेक्शन ले सकते हैं 110 फीट, या फिर 64 डिस्टेंस ले सकते हैं। तो दोनों तरफ में से किसी भी एक बॉर्डर पे आप कंप्लीट चूना डालेंगे। कंप्लीट चूने का मतलब ये, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंड वहाँ तक कर देंगे, और फिर जस्ट एग्जैक्टली उस तरफ भी डालेंगे, और फिर हम हर एक 5-5 फीट पर रख के अपने पॉइंट बना देंगे। तो एग्जैक्टली जो हमारा डिस्टेंस है वो फिक्स आएगा, कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, और बहुत आसानी से हम इस लेआउट को कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश करें तो शायद जो है, क्योंकि अगर हम इस डायरेक्शन में डालते हैं तो हमारा टेप फुलफिल होगा,
बट कोई बात नहीं, 2 पॉइंट और बनाने पड़ेंगे केवल, क्योंकि यहाँ से जो लंबाई होगी ना, ऐसे टेप रखने में हमारे 2 पॉइंट रह जाएंगे, तो फिर हमें वापस से फिर आगे पीछे करना पड़ेगा। तो फिर लेकिन अगर इस डायरेक्शन में करेंगे तो अभी हमें, जैसा कि यहाँ प्रैक्टिकल फील्ड पे दिख पा रहा है, ये पोल हमें हटाना होगा, क्योंकि ये नापतोल के भीतर कहीं ना कहीं आ रहा है। तो ये पोल एक निकलेगा, तब जाके हम यहाँ पे चूना अपना जो है डाल पाएंगे। तो फिलहाल ऐसा करते हैं कि चूना हम इसी डायरेक्शन में डालते हैं, क्योंकि टेप में थोड़ा सा आगे पीछे डिस्टेंस हो जाता है। शायद आप समझ नहीं पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। हमारा टेप है 100 फीट का और हमारी डिस्टेंस है 110 फीट की, तो 10 फीट तक हमें फिर अंगले से फिर उठ के जाना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि अंगले से उठ के ना जाएं, हम प्रैक्टिकली पूरा एक 5-5 फीट पे हर एक के डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए वो कर लें। तो उस पे आप रखिए, आ जाइए भाई, यहाँ पे आ जाओ, और चूना फिर वहाँ से डालना चालू करो, ठीक है? मतलब हाँ सीधा, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है, पतला पतला डालना है, ठीक है? एक जन भाई जो है ना, इसको ज़रा क्लीन कर दो, ये इतना पट्टा, ये जो 3-4 ये झाड़ लगे हुए हैं, इनको हटा दीजिए आप, ये मक्के के, ये 1 2 3 4, ये हाँ, क्योंकि ये फंसेंगे अभी, ये हटाना चाहिए, हाँ ये हटा दीजिए। इतने में तो टेप निकल आएगा आसानी से। टेप के आगे रस्सा बांध देते हैं सर। हाँ वो भी कर सकते हैं, पर अब 10 फीट का वैसे भी कर लेंगे। यहाँ से निकल ये निकल जाए, जड़ों में गया है। ये लीजिए। आ जाओ यहाँ से निकलो, ये टेप जाएगा यहाँ से, इसमें से जाए। अब उसके बाहर से जाएगा। ये तो और अंदर से यहाँ से नहीं, सीधे जाओ, अभी सीधा नहीं हुआ। नहीं जाओ तो आप जाइए। हाँ चूने पे रखिए भाई। हाँ और आगे अब देखिए, आप लोगों को क्या करना, जो भी चीज़ यहाँ पर टेप में फंसेगी वो ज़रा आप लोग क्लीन करिएगा। हैं, हम यहाँ पे जाते हैं और उसको करते हैं। और जो डिस्टेंस है वो लगभग इसको टच करते हुए जा रहा है हमारा। हाँ इसको टच करते हुए, हाँ ये देखिए, हाँ ये देखो एक लकड़ी फंस रही है, उसको ज़रा हटाओ। हाँ ये पूरे से जड़ से नीचे से क्लीन करो उसको, टेप को फ्री करो। देखो अभी और क्या फंस रहा है। हाँ देखो अभी एक बार और उठाओ, उधर से उठाओ। हाँ ये, हाँ थोड़ा वो फिर फंस गया। एकदम
सीधा आना चाहिए ना, उसमें कुछ फंसना नहीं चाहिए बीच में। ठीक है, सीधा है, देखो जरा सीधा है भाई, देखो उधर से। सही है ना? हाँ, डाल दो चूना जरा। एक मिनट, किधर नहीं है सीधा? दिखता है हमें मगर है नहीं। नहीं, एकदम सीधा है भाई। टाइट पकड़ो, छोड़ क्यों दिया? टाइट पकड़ के रखो, बिल्कुल टेढ़ा नहीं है, एकदम सीधा है। जरा देखिए इधर, इधर से एकदम सीधा है, कहीं टेढ़ा नहीं है। मैं पॉइंट से और यहाँ से अरे हाथ से लेना पड़ेगा। लेटा देखो। ये सब बताया जाएगा। देखिए, हम लोग एक बॉर्डर का चूना इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जब हम एक बॉर्डर का चूना डाल लेंगे, यही सेम जो है ना उस तरफ की बॉर्डर पे चूना डाल लेंगे, तो फिर हमें लेआउट के अंदर के जितने भी पोल हैं उनको लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि अगर हम अंदर के पोल लगाने जाएंगे तो हर एक पोल को नापतोल के हिसाब से उतना ही हमें कसरत करना पड़ेगी जितनी कसरत अभी हमने यहाँ पे की है। तो अगर लेकिन हम ये चूना मार लेते हैं तो हमारी कसरत काफ़ी कम हो जाएगी। और देखिए, मैं आपको बताता हूँ अभी कितना आसान है इसके बाद का सारा काम। यहाँ तक का ही काम सबसे ज़्यादा कठिन है। और जब ये हमारा इस तरफ चूना डल जाता है और सेम डिस्टेंस पे हमारा 110 पे उस तरफ चूना डलेगा, एकदम टेप पे डालते हुए चलिए, है ना, टेप के बिल्कुल आजू बाजू नहीं करना। कोशिश ये करिए आप, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग दिमाग ये लगा सकते हैं कि 10 फीट हमारे पास कम है, या फिर ये फील्ड बड़ी भी हो सकती है, किसी का 200-300 फीट भी हो सकता है। तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अरे यार, एकदम सीधा करो, देखो गड़बड़ हो रहा है। एकदम सीधा सीधा चूना डालो, है ना, एकदम, हाँ ऐसे सीधा ना। जब वो टेप उठाएंगे तो थोड़ा सा झटक लेंगे तो वो चूना वहीं गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसे सट के डालते जाओ, ये सट के डालिए। देखिए, हर चीज़ जो है ना आप सावधानी से और बारीकी से करेंगे तो परिणाम आपके बहुत अच्छे निकल के आएंगे और साफ़ सुथरा आपका खेत रहेगा और एकदम क्लीन हर चीज़ दिखेगी। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, ये डिस्टेंस अगर आपकी 150 फीट है, 200 फीट है या और ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में ये किसी ने टेप पे लात मारी है क्या? चलिए डालिए, सही है। हाँ, तो अगर डिस्टेंस हमारी ज़्यादा होती है तो फिर जाहिर सी बात है आपको रस्सी का सहारा लेना पड़ेगा। पर रस्सी लेते समय आप ये बात का ख्याल रखिए, रस्सी लाइलॉन की नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक की नहीं होना चाहिए। अगर सुतली की रस्सी है या नारियल की रस्सी है तो आप उसके साथ काम करें, क्योंकि अगर प्लास्टिक की रस्सी लेंगे या लाइलॉन की लेंगे तो क्या होगा, बेसिकली वो धूप के समय खिसकी चली जाएगी और हम जब लेआउट बनाएंगे तो हम अपने डिस्टेंस को फिक्स नहीं कर पाएंगे। वो हर समय 1-2 फीट आगे पीछे होती जाएगी। किसी भाई ने अगर ज़्यादा से खींच लिया तो 1 से 1.5 फीट तक का भी अंतर आ सकता है। तो टेप आप ज़रूर साथ में रखें, क्योंकि ये आपको एग्जैक्टली जो है ना फिट टू फिट कैलकुलेशंस देगा। तो इसलिए टेप के साथ में काम करना बेहद अच्छा है। अब आ जाओ टेप लेके, ज़रा सुनो, रुक जाओ भाई, चूना डालना रुको, टेप लेके आओ, इसकी इस तरफ से निकाल के लेके आना टेप। उधर से बोलो उनको ढीला करो, टेप आ जाओ, ढीला करो भाई, छोड़ दो इसकी इधर से। हाँ,
नीचे से हाँ ये देखिए हम यहाँ पे नहीं, ये इस तरह से। अब इसको ये देखो फंस रहा है जो, वो करो हटाओ। हाँ अब वहीं पे देखो जो लाइन मारी है ना, उसी लाइन पे टेप को पकड़ लो कस के। हाँ चलिए अब आप डालते आइए चूना। लाइन से हटाना नहीं टेप, लाइन पे ही पकड़ो टेप। यहीं कहीं पकड़ लो, यहीं पे पकड़ लो। हाँ ये, हाँ आ जाइए अब, ये हमारी लाइन है। थोड़ा फास्ट करिए। एक भाई यहाँ पे पकड़ो, एक इसको ऐसे पकड़ के रखो एकदम चूने पे टाइट करो। ये 110 फीट पे हम लोगों ने लगभग मार्किंग कर ली है। और ये 110 फीट पे जो हमने मार्किंग की है वो सेम मार्किंग जो है हम अगले 110 फीट पे करेंगे। चारों तरफ से हमें चूना बॉर्डर डालने की ज़रूरत नहीं होती, हम किसी भी एक तरफ अपनी चूना डाल सकते हैं। और जो है इसको हम बेस आधार मानेंगे और इस आधार पर हम टेपिंग पकड़ के और फिर अगले सारे 8-8 फीट पे यहाँ पे जो है डिस्टेंस अंदर का फिक्स करेंगे। तो ये एक तरीका है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे हर चीज़ की सावधानी रखते हैं और कैसे स्ट्रक्चर को बनाते हैं ताकि हमारी जो मजबूती है वो प्रॉपर बनी रहे। और इसमें मजबूती देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हवा तूफ़ान आंधी किसी भी तरह से अगर ये प्रभावित होता है तो अगर हमने शुरुआत में कुछ गलतियां कर रखी हैं तो वो गलतियां आपके स्ट्रक्चर को गिराने में भरपूर मदद करेंगी। तो इसलिए हमें गलती कहीं पर नहीं करनी है। और अब टेप को निकाल लीजिए वहाँ से, झटक दो थ्रू, हाँ थोड़ा वहीं के वहीं झटक देना और वापस निकाल लो। ये चलिए आप इसको ले चलो, अब इस तरफ निकाल लो यहाँ से, इसको यहाँ से निकाल लो, इसमें से निकाल लो तो जल्दी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो बॉर्डर हमने डाली है हमारे पास दोनों विकल्प थे। एक तो ये 64 फीट का विकल्प था कि हम 64 पे ये लाइन पे चूना मार दें और उधर 64 पे लाइन पे चूना मार दें और यहाँ पे फिर हम 8-8 फीट के डिस्टेंस पे सारे अंदर के अलाइनमेंट मिला के और वो लगा दें। लेकिन चूँकि टेप हमारे पास 100 फीट का है और डिस्टेंस हमारे पास 110 फीट है, तो हमने काम को थोड़ा आसान कर दिया, क्योंकि हर बार हमें 10 फीट पे फिर उठ के और देखना पड़ता कि लाइन सही है कि नहीं है। तो अब हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेप हमारे पास 100 फीट का है और डिस्टेंस हमारे पास 64 फीट पे है। तो आसानी से हम जो है ना अपनी डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन कर लेंगे। अब आपको 110 फीट उधर जाके रखनी है और चूना की लाइन जो है ना आप वहाँ से बनाते आइए, ठीक है, इस टेप का। पॉइंट पे ही रखना, जो इधर वाला पॉइंट है ना, इधर वाला पॉइंट उस पे, हाँ आ जाओ। यहाँ कहीं आएगा 110 फीट, यहाँ तक आ जाएगा। एकदम चूने पे रखिए। रुकना अभी, अब हमें ये देखना है पहले ना किसी पकड़ो बाहर है तो ठीक है, थोड़ा और ऊपर ठीक है, हाँ डाल दो। ये देखिए ये थोड़ा सा सावधानी रखनी होती है बहुत। इसमें एक जन जो है ना यहाँ से डालने लग जाओ, चूना ले लो जरा, या बीच में से कहीं से भी डालने लग जाओ, थोड़ी जल्दी हो जाएगा काम, है ना। फटाफट करिए, ले लीजिए चूना, वहाँ से कहीं से भी डाल सकते हैं आप बीच से। इस पर टेप पे पैर नहीं लगना चाहिए, ध्यान रखना, दूर रखना,
डिस्टेंस मेंटेन करके। बस लगभग फाइनल स्टेज पे हैं हम लोग और चारों तरफ से खाली मारे, चारों तरफ से मरा। हाँ आ जाइए डालते हुए। बस टेप पे पैर नहीं रखना, टेप से टच नहीं होना, टेप को एक जगह ही स्टेबल रहने देना। देखिए सहजन लगा हुआ है ये बॉर्डर पे। सहजन बहुत ही गुणकारी औषधि है, 300 से भी ज़्यादा बीमारियों पर ये काम करता है और आयुर्वेद में कहा जाता है कि सहजन की जड़, तना, डाली, पत्ती, फूल, फल और बीज जो भी इसमें होता है सभी में कोई ना कोई औषधीय गुण होते हैं और इसकी हर चीज़ जो है ना कहीं आपको बेनिफिट पहुंचाती है। तो जो हमारा 5 फीट का बाहर का डिस्टेंस हमने छोड़ा है वहाँ पर हम इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सहजन लगा सकते हैं, तुलसी लगा सकते हैं, एलोवेरा लगा सकते हैं, अश्वगंधा लगा सकते हैं, सतावर लगा सकते हैं। जो हमने कल आपको बताया कि गायों को खाने के लिए हम अगर इन तरह की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो बेहद हमारी मिल्क की क्वालिटी बढ़ती है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे पपीता है, सहजन है, तो हमारा जो 5 फीट का डिस्टेंस है वो बेकार नहीं जाने वाला। ये डिस्टेंस पे हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आउटपुट के रूप में लेंगे और कहीं ना कहीं ये हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से और जगह के छोड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी तरह से लाभदायक है। चलो सीधा स्पीड में गिराइए ना, थोड़ा हाँ पर गिराइए, थोड़ा जल्दी गिराइए। देखिए प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि एकदम जो है समय का अनुपात जो है आपके हाथ चलते रहने तेजी हाँ से जैसे घड़ी चलती है, घड़ी के माफिक आपके हाथ चलना चाहिए। थोड़ी स्पीड बढ़ाइए। कोई ये हाँ ये अब आ जाओ, टेप को छोड़ के भाई थोड़ा वहाँ पे हिला लो, टेप को वहीं के वहीं हिला लो, ऊपर वहीं के वहीं हिलाओ हाँ ये ऐसे ऐसे हाँ गुड बढ़िया। आ जाइए अब आप ये बस ये बढ़िया एक्सीलेंट। देखिए ये हमारा जो लेआउट है वो अंतिम चरण पर है। हमने सारी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया है और हमने 2 बॉर्डर पे चूना डाल दिया है ताकि हम कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बस अब टेप वहीं पकड़ के रखना इसी लाइन पे। अभी हिलाइएगा मत, टेप को खींच के रखो जरा। देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं पे चूने पे आना चाहिए टेप एकदम बिल्कुल। ये देखो थोड़ा सा इस तरफ चूने पे, बॉर्डर पे, हाँ ये बिल्कुल माइनस है ये एकदम। अब देखिए हमें क्या करना है कि 5-5 फीट पे, मतलब जो है हमारी जो रो बनने वाली है वो इस डायरेक्शन में बनने वाली है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5-5 फीट पे जो है अपना चूना मारेंगे, सेकंड पॉइंट का चूना मारेंगे। तो हमें क्या करनी है, इधर पर ये हमारा 100 फीट है, 100 फीट से 95, 90, 85, 80 हम या तो वहाँ से 5, 10, 15, 20 ऐसा चल सकते हैं या तो फिर यहाँ से उल्टा भी चल सकते हैं। तो कुल मिला के हम उल्टा ही चलते हैं, कोई बुराई नहीं, क्योंकि अभी हम यहाँ पे हैं। तो ये 100 फीट है हमारा और यहाँ पे है ये हमारा 95 फीट। ये लाइए जरा चुना। देखिए अब इसका तरीका क्या होगा, हम लोग इसको 95 फीट पे ये लेंगे। 8 नहीं ठीक है, ये 90 और थोड़ा बड़ा कीजिए सर, दिखेगा नहीं। हाँ इतना चलेगा, समझ आ जाएगा कि भाई हाँ एग्जैक्टली 5 फीट है। अब 90 फीट पे मार दीजिए। अब हम लगाएंगे यहाँ पे 90 फीट पे और इतना अब हम 5-5 फीट के अंतर से ये मार्किंग करते जाएंगे और अब हम बहुत करीब जा रहे हैं अपनी फाइनल करने की स्टेज पे। अब लगाइए 5-5 फीट पे, बस लगाना रंजीत, क्रॉस डालिए, एक जन बताते जाइएगा। ये फीता नाप पे डालना, नाप पे गड़बड़ नहीं करना। बस नेक्स्ट कहाँ तक आ गए हम लोग अभी? अब 80 पे डालिए, ये है हमारा 80, यहाँ पे डालो, बताते जाओ। 75 कमना है, 75 पे जाओ, 75 डालो, ये है
अब 70 पे आ जाओ। हाँ 70 पे आ जाइए। देखिए ये आपको समझना होगा कि हम लोग हर एक स्टेप को ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि अब ये बहुत आसान हो जाएगा। जब आप इस पॉइंट पे अपना रखेंगे और उस पॉइंट पे आप रखेंगे तो जो अंदर का जो डिस्टेंस होगा वो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको अंदर के जो पॉइंट हैं उनमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं हमारा गड़बड़ तो नहीं हो गया। 250 पोल लगाने इतने एरिया में, 250 में से कोई पॉइंट तो गड़बड़ नहीं होगा। तो हर एक पॉइंट एकदम प्रॉपर डिस्टेंस पे आएगा, क्योंकि हर एक चीज़ को आप फिक्स करते जा रहे हैं, लॉक करते जा रहे हैं। ये डिस्टेंस लॉक की, वो डिस्टेंस लॉक की, इस तरफ की लॉक की, इस तरफ की लॉक की, सिमेट्री के हिसाब से अपने जितने पोल लगने जितने डिस्टेंस पे उस डिस्टेंस के हिसाब से। और फिर हमने जो है एक बॉर्डर पे चूना डाल लिया और उस बॉर्डर पे भी चूना डाल लिया और दोनों बॉर्डरों पर अब हम बैठ के बस 5 5 5 5 करते जाएंगे और अंदर के सारे पॉइंट हम लोग बहुत आसानी से लगा लेंगे। ये है आगे से डाल देना 5 10 25 ये है। देखो गड़बड़ नहीं करना मामला। अब आप आ जाओ यहाँ पे, एक यहाँ पे मारो भाई के पास 5 फीट पे, ये हो गया पूरा। एक 5 फीट पे और आएगा और फिर लास्ट वो है। इसको घसका लीजिए। थोड़ा सा आप ढीला करें, आए थोड़ा इधर। हाँ वो पॉइंट पे रखो सीधा। देखिए अब हम लोग एकदम क्लियर हो चुके हैं और कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं बची हुआ है। टेप लेके आप आ जाइए इस तरफ और जहाँ पे ये हमारा कट है, अब जो भाई यहाँ पे टेप पकड़ेगा आपको क्या करना है, कट पर टेप रखना है बस, और कुछ नहीं करना। यहाँ से उठ के इस कट पे, फिर यहाँ से उठ के इस कट पे, फिर अगले कट पे आप टेप रखते जाएंगे। ठीक है, हाँ अब सिंपल मार्किंग है। और अब हमें पॉइंट बस बनानी। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट से हमारा जो 64 फीट का पॉइंट है उस पे हम ये टेप रखेंगे। और अब हमें ये वाले जो पोल लगाने हैं वो कितने पे लगाने हैं, 8 फीट पे, 8 फीट पे लगाने हैं। ठीक है, तो 8 फीट पे अब हम क्या करेंगे, पॉइंट बनाएंगे। 8 फीट, फिर 16 फीट, फिर 32 फीट, फिर ऐसे ऐसे करके हम 8 फीट पे पॉइंट बनाते जाएंगे। और जब ये पॉइंट हमारे 8 लग गए 64 फीट तक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उठ के वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, अगला व्यक्ति वहाँ से 5 फीट पे शिफ्ट हो जाएगा, तो अंदर के सारे पॉइंट एक जैसे आ जाएंगे। तो ये एक समझने के लिए और एक एक स्टेप को सावधानी पूर्वक करने के लिए मैंने आपको ये सब स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया। 64 फीट उधर की मार पॉइंट पे ही आ रहा ना। हाँ देखिए एकदम हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब यहाँ से भाई आपको 8 फीट पे लगानी है। ये रहा अपना, ये रहा हमारा 8 फीट, पहला 8 फीट का पॉइंट। देखिए हमें टेप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करनी है, नहीं ये गलत। अब तो हमें केवल पॉइंट, देखिए अब यहाँ पे एक सावधानी वाली बात है जो हम लोग भूल जाते हैं अक्सर और गलती कर बैठते हैं। अब जब हम ये टेप उठाएंगे तो अब हमें ये नहीं पता है कि हमें होल यहाँ बनानी है, यहाँ बनानी है, यहाँ बनानी है या यहाँ बनानी है। तो हम क्या करेंगे, जो अब अंदर के पॉइंट लगने वाले हैं वहाँ तो हमने इसलिए लंबाई में डाला कि वो हमें कट बनाना ज़रूरी था। अगर हम वहाँ पे पॉइंट डाल देते तो वो लाइन पे ही पॉइंट बनता, तो हमें समझ ही नहीं आता कि वो पॉइंट कहाँ पे है, समझ रहे ना। इसलिए हमने वहाँ पर क्रॉस किया उसको। यहाँ पे तो कोई बात है ही नहीं क्रॉस करने वाली, तो सिंपल आपको पॉइंट रख देनी है, सीधा जो है हमें ये ऐसे चूना डाल देनी है पर। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट जो है ना, इसके 8 फीट के बाद में सीधा थोड़ा सा बस आपको वो रखना है, यहाँ पे छोड़ दीजिए, बिल्कुल बिंदु छोड़नी है बस। गुड, वेरी गुड, ये करना है। अब हमें बस हमारा पॉइंट फिक्स हो गया। अब हम उस पॉइंट पे जाके सीधा ये है 22 डाल दो ऐसे, बस इस पॉइंट पे जाके अब हमें होल लगानी है सीधे। हाँ 32। हाँ टेप को कहीं पे मत हिलाइए, क्योंकि टेप जो है अगर हम हिला के कहीं करेंगे ना तो वो गड़बड़ हो जाएगा।
और आगे होगा, और आगे। नहीं, ये जो टेप है ना, हम तुरंत मापते जाएंगे इसको। हाँ, क्योंकि हमारे पास टेप बहुत बड़ा है ना। हाँ, 64 फीट है, कोई इशू नहीं है। हो गया? अच्छा, मतलब जो है प्रॉपर करते हैं ना। हाँ सर, 48 के बाद 56। अच्छा ठीक है, गुड, वेरी गुड। अब देखिए, हमारा काम बहुत आसान हो गया। अब हमें अंदर की जो मार्किंग करनी है भाई, अब आप उठ के शिफ्ट हो जाइए 5 फीट के क्रॉस पर, और यहाँ पे जो भाई हैं, यहाँ से 5 फीट का डिस्टेंस लेके जो है अगले उस पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारा ये 64 फीट पे इन्होंने पॉइंट पकड़ा है, तो चाहे तो आप इसमें भी क्रॉस मार सकते हैं, बट खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास टेप इतना बड़ा है। तो हम तुरंत में यहाँ से 5 फीट नाप सकते हैं। 64 के बाद अगर 5 हम लगाते हैं तो 69 जो है यहाँ पे आना चाहिए, एग्जैक्टली 69। ये थोड़ा और इस तरफ आइए, ये 69 ये लगाइए। चलिए हम लोग जो है यहाँ जब तक थोड़ा क्रॉसिंग कसर, हाँ अब यहाँ पे रखो और लगाते जाओ 8 पे। ठीक है, यहाँ पे रखो, फिर यहाँ पे 60 पे लगने के बाद, ये सॉरी 64 पे लगने के बाद 56 पे। अब ये इसके देखो ना, इसके सामने सामने की जरूरत नहीं है, सामने की जरूरत नहीं है। कारण ये, क्योंकि सामने से क्या होता है, जैसे ये खेत है ना, देखिए हल्का सा कैसे है, ये ऐसे है, ऐसे ये डिस्टेंस अंदर को घुसा नहीं लग रहा आपको, इस तरफ लग रहा ना। तो इससे क्या होगा कि जब ये वाली सीट देखेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ये 2-2, 3-3 इंच जो है उधर कम होती जाएगी। तो आपको तो केवल 8 पे रखनी है पॉइंट। उधर से लगाओ तुम, क्योंकि उल्टा करोगे डिस्टर्ब हो जाएगा। लो जरा इसको, कितने 64 पे पकड़े हैं ना, इसको 65 पे पकड़ लो जरा, यहीं पे। एक जन चूना लेके इधर आ जाए, जब तक हम लोग ये 5-5 पे जरा कर लेते हैं, तो हर बार हमें नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो है, ये यहाँ पे क्रॉस जरा मार दीजिए 70 पे, बस। यहाँ 75। थोड़ा इधर भी चलिए, एक आदमी इधर आइए ना, इसमें कौन सा बड़ी बात है। चलो मत उसको यार, लगा दिए 16 तक लगाओ, 75, 80। कम डालना चूना, कम डालना, बस क्रॉस बस बन जाए हमारा, वो बस मेंटेन करना है। ठीक है, 5-5 फीट पे, 5-5-5। हाँ हाँ, शिफ्ट हो जाओ शिफ्ट आप तो। भैया हाँ आ जाइए अब आप। गड़बड़ होगा सर, गड़बड़ कर देंगे। एक जन इधर आ जाओ भाई, इस तरफ। इसको आप अपने, अच्छा पकड़। एक भाई इधर आओ। 14 है ना वहाँ। हाँ डालो आप। 80। हाँ, नहीं आप टेप टाइट। लगा दिया ना, 85 ये है। चलिए आगे बढ़िए, फिर उसके बाद आ जाओ आप 80 पर, 90 सॉरी हाँ 90 पे, हम लोग ऐसे बढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए अब आ जाओ आप 95 पर। 95 यहाँ होना चाहिए, ये है 95। फिर जाओ 100 पर, ये 100 कर दिया। ठीक है, अब इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि उनको अब हमारे पास टेप नहीं है, अब आने दीजिए, फिर हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस काम को करने के लिए एक 5 फीट का या एक 8 फीट का लकड़ी का भी नाप बनाकर उससे भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये अभी मक्का खड़ा हुआ है, उसका स्टेम है, हम चाहें तो 5 फीट एक टेप से नाप के उसका सीधा स्टेम ले सकते हैं, और उस स्टेम से भी 5-5 फीट पे रख के भी कर सकते हैं। ये बॉर्डर बनने के बाद अब आपके पास आसानी है, क्योंकि अब लकड़ी जो रखोगे आप, वो बॉर्डर पे ही रखोगे। यहाँ तक के लिए आपको टेप की बहुत ज़रूरत है। देखिए अब अंदर के पॉइंट हमारे कितने आसानी से लग रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, और बहुत आसानी से हमारे सारे पॉइंट लगते चले जा रहे हैं। और अब इसके बाद जब हमारे सारे पॉइंट लग जाएंगे, सारे पॉइंट लगने के बाद अब हम जहाँ जहाँ पे भी हमने
पॉइंट लगाए हैं वहाँ पर हम अपने होल बनाएंगे। होल बनाने के लिए सुम्मा हो सकती है, हथौड़ी हो सकती है। इसके बाद जो है देखिए ये भाई हमारे पॉइंट बनाते चले जा रहे हैं, पॉइंट भी बनते जाएंगे और हम लोग यहाँ पर अब होल बनाने की भी प्रैक्टिस चालू कर देते हैं, क्योंकि दिन ढलता जा रहा है और काम को थोड़ा सा जल्दी करते हैं। तो पॉइंट जो बनाएंगे वो तो हमने टेप से नाप तोल करके बना दिए, लेकिन जो होल बनाने हैं, होल के लिए आपके पास 2-3 तरह के साधन हो सकते हैं। लोकली जो भी आपके पास उपाय हो सकते हैं, उन सारे उपायों में से कोई भी उपाय करके आप कर सकते हैं। जो पॉइंट है उस पॉइंट पर ही आपको होल बनानी है। तो या तो सुम्मा हथौड़ा से बना लीजिए, जो तैम्बू लगाने वाले जो लोग होते हैं उनके पास होता है लोहे का नुकीला सुम्मा, उसे बोलते हैं। हथौड़ा होता है घन जिसके पटकते हैं। या तो फिर आपके पास कोई मशीन हो सकती है, या तो कोई रॉड हो सकती है, या जो भी आपके पास हो सकते हैं। कुल मिला के 1.5 से 1.25 फीट जगह के हिसाब से, अगर सैंडी सॉइल है तो 2 फीट 2.25 फीट आप होल डालिए, और बल्कि और ज़्यादा 2.5 फीट तक ले जा सकते हैं। और अगर दोमट मिट्टी है तो 1.25 फीट से 1.5 फीट इनफ होता है, और अगर ब्लैक कॉटन सॉइल है तो 1 से 1.5 फीट भी इनफ होता है। तो ओवरऑल अगर हमारी जो मिट्टी है यहाँ पर लगभग दोमट मिट्टी है ये, और दोमट मिट्टी में हम जो होल की साइज़ रखेंगे वो लगभग 2 फीट रखेंगे कंप्लीट, है ना। तो हम 2 फीट का होल बनाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ आपको जानने की जरूरत है कि जो होल बनाने हैं तो बेसिकली जो बॉर्डर के होल हैं ये काफ़ी मजबूत बनाने की ज़रूरत है। मतलब अगर हम पूरी फील्ड में 19-20 की बात करेंगे तो यहाँ पर 20 होल बनेगा, अंदर भले तो 19 होल चल जाएगा, क्योंकि जो बॉर्डर के बैम्बू होंगे वो काफ़ी स्ट्रेंथ लेना पड़ेगी, बहुत गहराई लेना पड़ेगी अच्छी, क्योंकि इन्हीं से सारी पूरी स्ट्रक्चर की मजबूती टिकने वाली है। तो साथियों ये बात का आपको खास यहाँ पर बारीकी से ध्यान रखना है कि जो बॉर्डर के बैम्बू होंगे वो काफ़ी मजबूती के साथ बनेंगे। तो यहाँ पर एक हमें पैरामीटर फिक्स करना होगा कि कितना हमें ये पोल डालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मार्किंग डाल देते हैं। तो मार्किंग के लिए हमें इसको 2 फीट डालनी है लगभग, तो 2 फीट का हम इस पर एक मार्क बना लेते हैं, और टेप से अभी हम एक मार्क बना लेते हैं। इसको कितना डालना है वो हम एक मार्क बना लेते हैं, तो आपको समझ आएगा ना कितना होगा। ठीक है, अभी तो ठोकने का काम चालू करिए। हाँ करिए कंटिन्यू। नहीं, इसको आला ठोको, हाँ ऐसे, हाँ ये, हाँ इसमें चोट भी लगेगी और दबाव भी बनेगा। देखिए एकदम से सही जा रहा। छोटी छोटी चीज़ें आपके काम को परफेक्ट बनाती है। हर चीज़ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा काम किस ढंग से हम कर रहे हैं। मार्क डाला था कितना जाना है नीचे। अगर हमारे पास कितना गया, 1.5 फीट गया, ये अभी लगभग 1.5 फीट नहीं किया, 1.5 फीट के आसपास है ये अभी। नाप लीजिए। देखिए इसमें हमारा यहाँ लेकर ये वाला इसको मना तो ऊपर जाएगा। हाँ तो हमें इसको नाप के उसमें मार्क करके इसको, और उसके बाद जिसमें निकला वो पूरा डालना है। और उसमें एक मार्क लगा थोड़ा सा इधर लाइक मार्क लगा लेते हैं। ठीक है 2 फीट में। जरा टेप लेके आइए भैया। हाँ उनको टेप हिलाना नहीं, सीधा करने के बाद है, एकदम टाइट करने के बाद। कितना क्या 5 फीट का ही कितना नहीं, अब 5 के, अच्छा हाँ उधर जरूरत है अभी 5 फीट के 2 फीट पॉइंट लगाने की। हाँ ये 5 से 1.5 इंची ज़्यादा है ये 5 फीट से। लग गए 8 पे। थोड़ा टेप ढीला करो, हमें ज़रूरत है टेप की। भाई केचम जी आइए ज़रा उसको लेके। देखिए ज़्यादा है यहाँ पे ये जो पोल है हमारा लगभग 10 फीट के आसपास तय रखिए। सीधा कर लिया आपने? अच्छा एक सेकंड छोड़िए। ये इसकेला खड़ा करके पकड़ोगे। 6.5 फीट के आसपास हमें स्ट्रेंथ देनी है। 6.5 फीट लगभग ये होता है 6.5 एग्जैक्टली पकड़ते हैं। ये वाला इसका हिस्सा जमीन के अंदर कितना बचा सर? हैं? तो 1.5 फीट बच रहा है। नहीं 2 फीट है ना कंप्लीट। 2 फीट है ना, 2 फीट पूरा है 2 फीट। ज़्यादा छेद मत करो।
ठीक है। तो सब में चिन्ह मारना पड़ेगा ना सर। अब अरे सब में जो क्यों उसको मार हाँ जो अरे उसको- आपका वो ये है उसको मार दे 2 गड्ढा फीट ज़्यादा हो जा रहा है। मोहन ये अब 2 ले लो फीट टी उसको पार्ट। मैंने मार्क कर एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा और एक और कंफ्यूजन हो सकती है। इसमें भी चिन्ह मारना पड़ेगा। नहीं हाँ चूना कहाँ है? चूना है दोनों रंजीत। कितना अंदर घुसाना है परमानेंट उसमें ये भी पार्ट वैसे चिन्ह। इतना हमारा नीचे जाएगा, समझ गए ना? लाइए उसको भी मार्क कर लीजिए, इसी से उसको भी नाप के कर लो। अब लाओ इसको जरा डालते हैं पानी, ये लेके आओ। लगाइए साथ में डालो। और थोड़ी 1 इंची बस। बरोबर खोदा हुआ है ना सर? हाँ? हाँ, चला गया। करीब 3.5 फीट है। क्या वो तो जब हम क्या 3.5 फीट होगा जितना अंदर नहीं 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 2 फीट है वो पूरा। अच्छा यहाँ दो से ये फीट 4 है। फुट का है ना? हाँ। हाँ ये 4 फुट का। हाँ सॉरी तो इसमें पत्थर डाल के ना आप कुछ नहीं करना है, अब इसमें कुछ जगह नहीं है तो उसमें आपका 1.5 इंच से खोद रहे हैं। जैसे सर ये है ना थोड़ा अगर घेर देंगे दाग हो जाएगा। वो कर देंगे हम लोग, वो कर देंगे, वो बात की बात है। इतनी दूर जाना चाहिए। चारों तरफ से हिट करके इसमें थोड़ा सा और करेक्शन करने की जरूरत है, इसको थोड़ा और नीचे। चुना चौक किधर गई है ना? और नीचे करना है। क्योंकि ये सर कितने पड़ गया देखो ना, हमारे हिसाब से तो 6 फीट हो रहा है सर। देखिए ना इसको, हमको आप 6 फीट से ज़्यादा होता है। बस 6 फीट है। ये इतना डालना है, ठीक है? चलिए इसी से नापो, इसको रखो, इसको रखो। अंदर ज़्यादा जा रहा है ना, और यहाँ पर पता है लगेगा तो टाइट लगना चाहिए नहीं टाइट करता टाइट हो जाएगा, आप चिंता न करो, ठीक है? कंफ्यूजन तो नहीं होगी? इसको मिटा मिटा दीजिए। हाँ घुमा दो जरा। भाई आप भी चलिए, लगिए लीजिए। दूसरे वाला में, दो आदमी लगिए। इसमें हाँ सीधा, ये ध्यान रखना सीधा होना चाहिए, है टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ये एकदम सीधा करिए, ये चलिए चलते जाइए, संभल के करना। ये चलिए हम वापस चलते हैं अपने पॉइंटों की तरफ कि हमारे पॉइंट प्रॉपर लग रहे हैं कि नहीं। ये जो पॉइंट हैं आप ध्यान रखना, फील्ड पे सारे पॉइंट लग गए। कोई भी व्यक्ति जो है पॉइंटों के ऊपर पैर नहीं रखेगा, ध्यान रखेगा कि अब अंदर पॉइंट लग गए हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम पैर रखेंगे। बैम्बू के इस तरफ से तो नहीं आएगा? नहीं। अच्छा हटाओ पर, अभी देखो वो 2-3 इंच इधर गड़बड़ है। रुक जा अभी मत करो मार्किंग, रुको रुको रुको। हाँ ठीक है कर दो, चलो हाँ कर दो भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी करो ना। आप तो 8 ही 8 फीट पे रखना है तो बहुत आसान है। 56 56 ये 56 यहाँ पे और एक लगाओ। 40 कितने पे लगाए ये? 40 पे लगेगा, 40 पे लगेगा। बस चलो भाई पलटो, ओम पलटो, चलिए ये हटाइए बोरी, चलिए लगाइए, खींचिए। ये देखिए काम कितना आसान होते जा रहा है। एक भाई अगले 5 फीट पे वहाँ रख रहे हैं, एक भाई यहाँ 5 फीट पे रख रहे हैं, दोनों आपस में खींच दे रहे हैं और फिर जाके हम पॉइंट लगा रहे हैं। ये एक बार ऐसे बीच में से उठा लिया करो, क्योंकि कहीं पे मिट्टी ऊपर नीचे होती है तो वो टेप टेढ़ा भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा हर चीज़ को सावधानी पूर्वक करें ताकि जो है ये 40 32 पे 32
गुड बढ़िया। चलिए हो गया भाई, चलो आ जाइए नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे फील्ड पे एक बात जो है ध्यान रखनी है, टेप जो है एकदम टाइट होना चाहिए, और टाइट के साथ साथ में थोड़ा सा टाइट करो अभी। हाँ ये देखिए मिट्टी के ढेले भी बीच में फंस जाते हैं, तो एक बार बीच से आप उठा के वापस छोड़ दीजिए, तो एकदम ये वहीं जाके रुकेगा जहाँ पर इसकी सीध होगी, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है ये करते समय। हो गया, चलिए नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पे अभी 5 की मार्किंग नहीं है, तो एक भाई आप हमारे साथ में आ जाओ, हम लोग जो है यहाँ पे 5-5 फीट की मार्किंग कर लेते हैं। 65 पे पकड़ लो। हाँ 65 पे आप पकड़ लीजिए। और नहीं ये अब इस तरफ जाना पड़ेगा आपको, ये लेके ये यहाँ से जाएगा, क्योंकि आपकी सीट जो है वहाँ पे। देखिए आप जो है ना एक बार बीच से इसको उठा दिया करें, जब ये लोग अपने पॉइंट पे पकड़ लें ऐसे बीच से उठा के छोड़ दीजिए। पॉइंट देख के पॉइंट खींच के रखो, खींच के। कहाँ? अच्छा यहाँ हो, ये तो हो गया, हो गया इस तरफ। अरे आपको भी निकल के इधर आना, ये तो हो चुका है। ये तो इधर से 5 फीट चल लीजिएगा ना इधर। अच्छा अभी आपको वहाँ से 5 फीट लेना है ना सर, वो पॉइंट भाग रहा है, इधर उधर से जाएगा। कोई बात नहीं, इनको तो 5 फीट लेना है। रखो कितने? 71 पे रखना, फिर मैं कर लूँगा। 71 के बाद डालिए। चल आ जाओ। 65 है। हाँ चलिए आ जाइए, शिफ्ट हो जाओ। अरे भाई इस तरफ शिफ्ट हो तब तो लगाओगे। कर दिया, शिफ्ट हो गया? अच्छा आप शिफ्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। टाइट करो। खींचो। यहाँ पे थोड़ा 64 था ना, 64 पे पकड़े हैं ना। टाइट हो गया? हाँ चलिए आप डालिए। आप इधर आ जाओ मेरे साथ। सुनो ओम भाई 65 पे पकड़ो, बॉर्डर पे पकड़ना है 65, ठीक है। चलो डालो। हम लोग जो है 5-5 फीट पे, अभी 65 है ना, 65 से 70 पे जाओ, 70 पे जाओ। रुको अभी, पहले हमें टेप पूरा खोल लेने दो पहले। हाँ जी चलिए आइए। 70, 75, 70 के बाद जो है 75 आएगा। बहुत दूरी से नहीं, वहीं पास से थोड़ा जल्दी कर दो यार। हाँ ये बस आ जाओ, फिर 5 पे आ जाइए। ये फिर अगले 5 पे आ जाओ। अरे भाई सीधा सीधा गिनती है, 8 8 2 16 8 3 24, मतलब गिनती भी भूल रहे हो। आ जाइए। हो गया इधर आगे बढ़ रहा हूँ भैया। इसको क्लोज कर दो। अभी एक और राउंड में, सेकंड राउंड में कर देंगे अभी इसको।
रुक जाइए, अब वो आप हेल्प करवा लीजिए उनकी फटाफट। देखिए ये फील्ड लगभग 8000 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया रखती है, और 8000 स्क्वायर फीट का मतलब ये होता है कि 1 एकड़ का लगभग 6वां भाग, और 1 एकड़ के 6वें भाग में हम लोग ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। और 8 बाई 5 के डिस्टेंस पर यहाँ पर हम लोग पॉइंटिंग कर रहे हैं, और जो है डिस्टेंसिंग करने के लिए, प्रॉपर नाप तोल करने के लिए एक एक बात का जो है हम लोगों ने ख्याल रखा है। टेप को ज़रा आप लोग खींचा खांची ज़्यादा ना करें। हो गया बस जब भी टेप पकड़े तो इसको देखो प्रॉपर ऊपर उठा के इसको छोड़ दो, क्योंकि क्या होता है जैसे हमने ऐसे किया तो ये ऐसे भी हो सकता है। इसको ऊपर पकड़ो और फिर वापस से ऐसे छोड़ो, तब जाके ये सही पोजीशन पे आता है। क्योंकि ये जो मिट्टी के ढेले हैं ना, ये जो ढेले हैं यहाँ पे टेप फंस जाता है, और इतनी सी छोटी सी चीज़ आपके पूरे स्ट्रक्चर के अलाइनमेंट को गड़बड़ कर देती है। तो थोड़ी सी सावधानी अगर हम रख लेंगे तो हमें तकलीफ नहीं होगी। जैसे देखिए वो भाई के यहाँ अभी वो फंस रहा है, अभी हमने ये उठा के और ये छोड़ दिया, ये अब हमारा प्रॉपर एग्जैक्टली डिस्टेंस पे लगाइए 8 फीट पे। 8, 16, 32 पहाड़ा देखिए, हमें अब पहाड़े की प्रैक्टिस करना पड़ेगी यहाँ पे। 8, 16, 32, 64 ऐसे करते चले जाइए। ऐसे फेंकोगे तो मार्किंग हो जाएगी। चूने का एक ढेला भी फेंकोगे तो मार्किंग हो जाएगी। भाई आप उल्टे चल रहे हो, ठीक है? हाँ ध्यान रखना है, ठीक है? हाँ सर, हमको 40, 32 ये है 40 इधर। ओके ठीक, चल हो गया। नहीं लगा नहीं, वहाँ 32 वहीं पे पे लगाओ। 32 32 ये चलिए उठिए भाई, गुड फर्स्ट क्लास। हम लोगों की मानसिक रूप से एक बढ़िया कसरत होती जा रही है, और अब हमारा दिमाग जो है ना कहीं पे भी इधर उधर नहीं घूम रहा है। हमारा दिमाग जो है केवल इस जगह पर है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, ठीक है? यही एक पोजीशन होती है जब आप अपने पूरे दिमाग को फील्ड पे लगाते हैं, तो दिमागी कसरत एक्सरसाइज भी होती है, और शारीरिक कसरत तो आपकी हो ही रही है। आप देख रहे हैं सब अलग अलग प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, और अलग अलग प्रैक्टिसेस में हमारी सारी जो बॉडी की एक्सरसाइज है वो पूरी होती जा रही है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक मिनट देखिए, यहाँ पर आप अगर इसको देखेंगे तो हल्का सा टेढ़ा जा रहा है, और हमारे भाई उस पर चूना मारने वाले। मैंने आपको बोला यहाँ पर कि इसको पहले आपको क्या करना है, यूँ उठानी है, फिर आपको यूँ छोड़नी है। अब देखिए आप एग्जैक्टली आपका 2 इंच का फर्क होने वाला था, और इसी 2 इंच में हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को गड़बड़ कर सकते हैं। तो सावधानियां जहां पर रखनी है वहां पर आप सतर्क हो जाइए, और फिर उसका ध्यान रखिए। 8 फीट पे लगाइए भाई। बहुत बढ़िया, चलिए आइए नेक्स्ट। एक मिनट उठाइए। तो देखिए डिस्टेंस का जो एक नापतोल का एक जो तरीका है, वो तरीका हमें हर पॉइंट पर एक समझ के साथ में करना पड़ेगा। उठा के फिर वापस छोड़िएगा, हाँ टाइट करना, फिर उठा के छोड़ना, फिर अगले से पॉइंट शुरू करना। अदरवाइज हम कई बार ज़्यादा एक्साइटेडमेंट में टेप रखते ही और शुरू हो जाते हैं, और फिर बाद में जब हमारा स्ट्रक्चर खड़ा होता है तब हमें पता चलता है कि ये डिस्टेंस आधा फीट निकल के कहाँ से आ गई, 1 फीट कहाँ से निकल के आ गया। तो फिर बाद में फिर उसे सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि एक बार यहाँ पर जो हो चुका वो लॉक हो जाता है। जैसे आपने जो डिस्टेंस आपने फिक्स कर दी वो लॉक हो चुकी है, अब आपको उस डिस्टेंस के ऊपर ही काम करना है। फिर उस डिस्टेंस के ऊपर जब आप काम करते हो, फिर जो पॉइंट बनाते हो वो लॉक हो जाते हैं, और फिर सारी चीज़ें लॉक होती चली जाती हैं। और फिर मतलब अगर आपको गलती सुधारनी है तो सारा अनलॉक करना पड़ेगा, फिर शुरू से आपको गलती सुधारना पड़ेगी। तो बेहद अहम है हर चीज़। ये देखिए, थोड़ा सा उठाइए और फिर वापस गिराइए। गुड, बढ़िया। चलिए हम लोग अभी इधर आ जाओ, ये आगे का जो डिस्टेंस है वो हम लोग मेंटेन कर लेते हैं।
भाई 60 फीट पे आप पकड़ लीजिएगा, आप मेरे साथ आ जाइएगा। $60 फीट, 65, हाँ राइट। लो इसको चूने पे रखो, पहले टेप को बॉर्डर पे रखो। हाँ कहीं फंस रहा है क्या? हाँ ये सिमेट्री में आ गए हम लोग, जहाँ फंस रहा हो उसको सीधा कर दो। हाँ अब लगा दो 5-5 पे। $70 पे लगाओ आप, फिर 75 पे लगाओ। थोड़ा और हाँ खींच लेता हूँ, चलो 5 फीट खींच लिया मैंने, करिए ज़रा। कितने पे पकड़े हैं आप? 75 70 पे लो। बस ये तो ज़रूरत ही नहीं। गुड, बढ़िया। हमने अपने दोनों तरफ के पॉइंट कंप्लीट कर लिए और लेआउट के जो पॉइंट बनाने थे वो हम लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। लगभग हमारे 5-7 लाइनें और बनने वाली हैं, 5-7 बेड और बनने वाले हैं हमारे। और यहाँ पे अगर इस टोटल फील्ड का ये हम देखें कि कितने हमारे बेड बनने वाले हैं, तो 5-5 फीट के डिस्टेंस पे 64 लंबाई के 22 बेड्स हमारे यहाँ पर बनेंगे। 22 बेड बनने वाले हैं 64 फीट लंबाई के और टोटल 22 बेड। 3.5 फीट बेड की चौड़ाई होगी, 1.5 फीट निकलने का हम लोग डिस्टेंस छोड़ेंगे। और जो हमारे ये होल लग रहे हैं, ये होल हमारे सेंटर ऑफ द बेड में आ जाएंगे। तो जब हमारे होल सेंटर ऑफ द बेड में आ जाएंगे तो निकलने के समय में जो है ये पोल हमारे मतलब तकलीफ पैदा नहीं करेंगे, बीच में फंसेंगे नहीं। आइए एक बार हम लोग फिर से जजमेंट करते जाएं, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। हर समय आपको चौकन्ना रहना पड़ता है। चलिए बढ़ाइए इस तरह। हाँ वो है पॉइंट। हाँ जी, हाँ चलिए लगाइए। देखिए हमारे जितने भी भाई यहाँ पर हैं, अभी से पहले इनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन ये करते करते जो है इनको अब हर चीज़ की एक समझ डेवलप होती जा रही है और इनको समझ आ रहा है कि जो है कि इस काम को कैसे करना है। तो यहाँ पर जितने भी भाई हैं सभी लोग जो है अपने अपने समझ के साथ काम कर रहे हैं और हर व्यक्ति को ये समझ में आ गया है अब कि लेआउट कैसे बनाना है और किस तरह से वो करना है और किस तरह से पॉइंट बनाने हैं, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए क्या करना है। तो बहुत अच्छा है, इसी को स्किल डेवलपमेंट बोलते हैं। जब हमें समझ डेवलप होती है और ये समझ ना तो पढ़ने में आती है, ना लिखने में आती है, ना देखने से आती है, ये बस केवल और केवल करने से आती है। एक बार इन्होंने कर लिया, अब देखिए ये 2-3 बार इन्होंने गलती भी किया, लेकिन गलती करने के बाद अब ये इनको समझ आ गया कि अब कहाँ हमारी गलती होती है, कहाँ हमारी चूक होती है और वहाँ चूक को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वो चीज़ इनके अंदर अब समझ में आ चुकी है और जब कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो फिर वो एक बेहतरीन परिणाम लेके आती है और इसी को बोलते हैं कला अपने अंदर डेवलप करना, इसी को बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट। और ये जो हम लोग 7 दिन का एक प्रैक्टिकल सेशन करने वाले हैं, इस पूरे प्रैक्टिकल सेशन का जो मकसद है वो ये है कि हर व्यक्ति के हाथ में एक कला डेवलप हो, हर एक व्यक्ति के हाथ में एग्रीकल्चर की एक कहना चाहिए समझ डेवलप हो, जिसके बदौलत वो एक बेहतर परिणाम निकालने में सक्षम हो। तो हम लोग एक बहुत ही प्रॉपर ढंग से इसको मेंटेन करते जा रहे हैं
और बस आखिरी दौर हमारा बचा हुआ है, मतलब एक ही हमारा पॉइंट बचा हुआ है लास्ट, जो हम अब यहाँ पर लगाने वाले हैं। और ये जो है लास्ट पॉइंट है हमारा, और इस लास्ट पॉइंट में हम फिर वापस से वही करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में किया हुआ था। ये तो ये देखिए, इस पूरी जो लेआउट की प्रक्रिया है, इस पूरी लेआउट की प्रक्रिया में जो है यहाँ पर अभी शायद 2-3 पॉइंट और रह गए भाई। हाँ, ये देखिए, अभी ये रह गए, ये 32, ये है, इधर 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 32, हाँ ये 32 पे। तो पूरी जो एक प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया में हम लोगों ने पूरा नाप तोल खेत का फिक्स किया, बॉर्डर फिक्स की। बॉर्डर फिक्स करने के बाद हम लोगों ने एक एक पॉइंट का खास ख्याल रखा, कहीं पर भी हमारी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये बेहद अहम बिंदु होता है कि अगर आप कहीं पर भी अगर डिस्टेंस में लूज़ रखते हैं मामला, तो वो पूरा स्ट्रक्चर आगे गिरने के लिए कहीं ना कहीं सहायक होता है। मतलब आंधी है, तूफान है, या फिर तेज आपके वेजिटेबल का लोड हो जाता है, तो जब वेजिटेबल का ज़्यादा लोड हो जाता है तब भी वो वज़न के कारण किसी भी डायरेक्शन में झोल खा सकता है। तो हमने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों का खास ख्याल रखा। यहाँ पर हमारे जितने भी भाई काम कर रहे थे, इन सभी भाइयों को ये करने से पहले बिल्कुल भी नहीं पता था कि हम इसको कैसे बनाएंगे, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी भाई हैं, एक भाई से जानते हैं कि अभी इनको क्या समझ में आया। ये इन्होंने इतना पूरा कसरत किया, इस पूरी कसरत में इनको क्या फील हुआ, ज़रा आप बताइए। नमस्ते, मेरा नाम शंकर प्रताप सिंह है, और मैं यहाँ पे देख रहा था कि अभी सर से मैंने बात की थी कि सर ये सीधा नहीं जा रहा, उल्टा जा रहा है, तो मुझे ये मालूम नहीं था। लेकिन जब बाद में पता चला, नाप तोल हुआ, तब पता चला कि अरे मैं खुद ही गलत था। लेकिन अभी इसे मार्किंग से पता चल रहा है कि हम लोग मार्किंग करके बहुत अच्छे तरीके से सेट बना सकते हैं। और तो आपको शायद ये भी समझ आया होगा कि हम अभी कहाँ कहाँ गलती कर रहे थे। हाँ, और उन पॉइंटों पे छोटी छोटी सी बातें हैं। देखिए, पॉइंट तो हमने यहाँ पर बना दिया, पॉइंट वहां पे भी बना दिया, रस्सी भी हमने पकड़ ली दोनों तरफ, लेकिन हम जो बारीक गलती करने वाले थे वो ये कि हमारे खेत में ढेले हैं। अभी ये ढेले हमको समझ नहीं आएंगे, किसी के खेत में होंगे, किसी के खेत में नहीं होंगे। तो इन ढेलों में अगर हमारा टेप फंस रहा है तो 2 से 3 इंच का, 4 इंच का, कहीं तो आधा फीट का भी हमारा डिस्टेंस गड़बड़ हो जाता है। तो ये चीज़ जो है ना, बहुत अच्छे से हमने सीखी, समझ में भी आई। और हमारे जो पूरे प्रोग्राम के जो प्रेरणा स्रोत है वो हमारे बाबूजी हैं, आदरणीय R.K. सिन्हा साहब। और मैं पूरे दर्शकों से आग्रह करता हूं कि हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए हमारे आदरणीय बाबूजी यहाँ पर उपस्थित हैं। इतना विपरीत समय है, बारिश भी है, शाम का वक्त होने जा रहा है, लेकिन वो हमारे सारे युवा साथियों का उत्साह वर्धन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं आदरणीय बाबूजी से आग्रह करता हूँ कि वो हमारे भाइयों के लिए जो यहाँ पर कार्य चल रहा है उसको लेकर 2 शब्द कहें। नहीं, ये तो इतना बढ़िया कार्यक्रम है कि खास करके जो हमारे छोटे किसान हैं, जिनके पास जोत कम है, उनको तो सीख कर इसको करना चाहिए। क्योंकि एक ही खेत से, चाहे वो 10 कट्ठे का हो या 1 बीघे का हो या 1.5 बीघे का हो या 2 बीघे का हो, एक ही खेत से आप 4 या 5 फसलें एक साथ ले रहे हैं, तो आपके 12 महीने में आमदनी का जरिया जो है बना हुआ है, हर महीने कुछ न कुछ आ रहा है। और दूसरी बात ये कि आज जो सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है किसानी का, वो है खरपतवार और कीट पतंग। तो जो आप 8 फीट का चादर दे रहे हैं चारों तरफ से, तो कहीं दूसरे के खेत से, हवा से न तो खरपतवार के बीज उड़ के आएंगे और न तो कीट पतंग आ सकेंगे, क्योंकि वो 6-7 फीट तक ही उड़ते हैं, उससे ऊपर उड़ नहीं सकते। तो ये तो बहुत बड़ा एक बेनिफिट हो रहा है।
जिससे आपने एक बार खेत बना दिया तो 4-5 साल तक आपको ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है और आप सिर्फ फसल बदलते रहिए। इससे बढ़िया और क्या उपाय है। बहुत बढ़िया काम है। आकाश चौरसिया जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि ये पूरे देश में घूम घूम के ये काम कर रहे हैं और इतना बढ़िया काम है जिसका आज नहीं आने वाली पीढ़ी उसको याद करेगी कि हाँ कोई आकाश चौरसिया हुआ जिसने कि इस काम को बताया। और कितना बड़ा काम है ये। अगर एक किसान के 1 बीघा ज़मीन है और 4 बेटे हो गए तो वो तो माथा बाल नोचता रहता है कि मैं करूँगा क्या। लेकिन अब तो चारों बेटों को कह सकता है कि बेटा तुम 4 गुना 5 गुना फसल उगाओ और चारों इसी में आप रहो, मिलजुल के काम करो। आपकी खेत कम नहीं हो रही है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए कितना बड़ा एक अनुभव का निष्कर्ष हमारे आदरणीय प्रेरणा स्रोत बाबूजी ने बताया कि ज़मीन अगर हमारे पास कम हो रही है तो हमें हिताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक बढ़िया एक सस्टेनेबल वैकल्पिक व्यवस्था है जिसके थ्रू हम अपनी फसल को 4 से 5 गुना उत्पादन के साथ में बढ़ा सकते हैं। और ये एक जो है ये एक सबसे एक आदर्श विकल्प है उन मार्जिनल फार्मर्स के लिए, उन लघु सीमांत किसानों के लिए जिनके पास बहुत थोड़ी ज़मीन बची हुई है और अब वो कहीं ना कहीं निराशा के घेरे में है कि अब हम अपने परिवार की आजीविका कैसे चलाएंगे। लेकिन इस मॉडल के माध्यम से एक ही खेत में आप बहुत थोड़ी ज़मीन पे 4 से 5 फसलें उगा के, अगर 1 एकड़ भी आपके पास ज़मीन है, आधा एकड़ भी ज़मीन है, तो आप 4 एकड़ का तक का काम कर सकते हैं। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखिए कि हम लोग किस तरह से इस मॉडल में स्टेप बाय स्टेप हर एक काम को करते चले जा रहे हैं। एक समय था जब 2011 में इस काम को शुरू किया था तो समझ नहीं थी कैसे करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके जब मुश्किल खेती में जो देखी, उन खेती की मुश्किलों को देखकर 2014 में पहली बार ये काम सागर की धरती पर हमने किया था। और आज जो है इसको पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर युवाओं के साथ में ये कार्यक्रम देखिए भाई हमारे लगातार जो है एक बार बताने के बाद लगातार एक परफेक्शन के साथ में इस काम को करते चले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक रचनात्मक कला को ट्रांसफ़र करने का भी एक माध्यम है कि जब हम अपने हाथ से कोई चीज़ को करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये काम कैसे होता है। और एक बार हाथ से किया हुआ काम ज़िंदगी में आप कभी भूल नहीं सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पर भाई हैं वो सारे भाई अपने हाथों से सारी प्रैक्टिस को कर रहे हैं और वो हाथ से प्रैक्टिस करके सीख रहे हैं कि हम इस काम को कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले नंबर हम होल बनाते जा रहे हैं और सुनिए CHM अभी इसमें कुछ मत डालिए, कारण क्योंकि हम लोग जो है जब ये पूरा काम कर लेंगे, अभी केवल आप इसमें बस डाल दीजिए, फिक्स मत करिए, क्योंकि हर एक पॉइंट को थोड़ा सा 19-20 बाद में हमें हो सकता है जब हम अलाइनमेंट मिलाएंगे, इसको एकदम परफेक्ट करेंगे तो सीधा करना पड़ेगा। देखिए जैसे हमने जब लेआउट बनाया तो लेआउट बनाने के लिए पहले हमने क्या किया, प्राइमरी लेवल पे हमने अपना नापतोल किया और उसके बाद सारी डिस्टेंसों को नापने के बाद फिर हमने फाइनल किया। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी हम पहले प्राइमरी लेवल पे होल बना रहे हैं और होल बना के फिर बाद में इसको फाइनल करेंगे, फाइनल टच देंगे, क्योंकि इसमें कहीं पर अगर कोई पॉइंट टेढ़ा है, कोई पॉइंट ढीला है, कोई ज़्यादा गहरा हो गया है, कोई कम गहरा है, तो उसको प्रॉपर मेंटेन करेंगे। होल बनाते समय आपको जो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बैम्बू टेढ़ा नहीं होना चाहिए। एक मिनट थोड़ा सा हम यहाँ पे रुकेंगे, हल्का सा ये टेढ़ा पकड़ रहा है, क्योंकि अगर ये टेढ़ा होगा तो आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो भी टेढ़ बना लेगा, तो टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। सीधा सीधा होल बने और फिर सीधा होल बनेगा तो निश्चित ही सीधा बन जाएगा। हाँ, अभी 2 इंची के आसपास हो जाएगा, थोड़ी सी और बहुत बढ़िया, देखिए सारी तरह की प्रैक्टिसेस हो रही हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हर तरह का ये जो एक्सरसाइज है, शायद हम जब व्यायाम करते हैं या जिम करते हैं तो शायद ये फुली ऐसे जो होता है
वो हम शायद ना कर पाएँ, लेकिन यहाँ पर हर एक स्टेप को जब हम कर रहे हैं तो हमारी एक्सरसाइज बढ़िया हो रही है प्रॉपर। और जब हम काम कर रहे हैं तो हमें मज़ा आ रहा है, मतलब हमें ये काम को करने में एक खेल महसूस हो रहा है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। चलिए आइए अभी हम अगला होल बनाएंगे, और इसको जब हम पकड़ते हैं तो एकदम सीधा रखना है और फिर इसके बाद हमें ठोकनी है। तो पहले हम थोड़ा ठोक लेते हैं, फिर अगला व्यक्ति ठोक सकता है। ये यहाँ मत पकड़ना, यहाँ मत पकड़ना। ये देखिए, ये जो है देखिए, ये लगातार हम इसमें होल बना रहे हैं जी। देखिए हर एक काम को करते समय एक समझ, और एक एक पोल को हम ध्यान से यहाँ पर लगाएंगे। एक एक पोल को जो हमने पॉइंट बनाए हैं, इन्हीं पॉइंटों पे हमें बनाना है। सब लोग खेत में चलते समय ये ध्यान रखना, जो आपने पॉइंट बनाए उन पॉइंटों पे आपके पैर नहीं पड़ना चाहिए, तो देख के आप चलेंगे, ठीक है प्रॉपर। ये बिल्कुल ये देखें, हाँ हो गया बस। इसको थोड़ा सा बस लेफ्ट राइट करके, और फिर देखो घुमा के निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाता है। ये घुमा के निकालिए, घुमा के ये बहुत बढ़िया। चलिए एक भाई छोड़ दीजिए, अगला इसको लेके आ जाओ। नेक्स्ट बहुत बढ़िया, अभी और थोड़ा सा सही जी, बहुत बढ़िया, बस हो गया। चलिए लाइए, जरा सब लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा इसका आधा पार्ट। हाँ थोड़ा सा इसका आधा पार्ट कहीं पे चला गया, कोई बात नहीं। ये देखिए मिट्टी कैसे आ गई उधर? ये नीचे से मिट्टी आ रही ना, ओला है इसलिए। देखिए होल बनाने के लिए ये सब जुगाड़ है, ये जुगाड़ है, ठीक है, जो भी है ठीक है, पर होल बनना चाहिए ओवरऑल। तो मिट्टी कपड़ा नहीं आएगा, कोई बात नहीं, कपड़ा नहीं आएगा, आग पकड़ेगा, बस छोड़ दो। ये देखिए लकड़ी कैसे निकल रहा है उससे, लेकिन नीचे वाला मट्टी निकल रहा है। ऊपर जाता है, फटा हुआ दबता है ना सर। सही है, सही है। बहुत ना ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया। और इसको बस थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके, देना सर, ये कट जाएगा। हाँ पता है। ये देखिए, इसको बहुत आसानी से ऐसे करके निकाल लेंगे। नहीं जाएगा सर, चौड़ा और वापस चौड़ा करना पड़ेगा सर। नहीं चला जाएगा, नहीं जाएगा सर, नहीं जाएगा सर। अरे नहीं जाएगा। अरे भाई आप डालो तो कैसे नहीं जाएगा, सर डाल डेढ़ इंच का पकड़िए। छेद हाँ, है। ओ सर, हाँ, ये सर मोटा कोई बात नहीं, सुनो तो यार, और वो डेढ़ इंच या छेद। लग जाओ ये, और टाइट गया। आपकी सही है। लो, ना गया। चलिए मारिए। अरे क्या बात, अभी तक नहीं जा रहा। देखो दबाओ, ऐसे करेंगे ना तो पता है और टाइट जाएगा, और टाइट जाने पूरा अभी नहीं गया। बस, अरे गया यार, नहीं गया सर पूरा। नहीं जाएगा सर, थोड़ा हल्का गैप करना कैसे, पड़ेगा, फिर हम एक मिनट, ये है ना चला गया है, चलो सर, गया बढ़िया बात। ये ज्यादा चला गया उससे। टेप है ना अपने पास? टेप किधर है बताइए, इंची टाइप का है। टेप लेके आओ जरा। यहाँ से करेक्ट 6.5 फीट ये होना चाहिए, जबकि ये 6.25 फीट है। 2-3 इंच ज़्यादा ही चला गया। मतलब ये जो पॉइंट है ना, इसको थोड़ा सा आप कम ही रखो, मतलब 19 सा रखो, क्योंकि जब हम दबाते हैं ना तो प्रेशर में 1-2 इंच तो वो एक्स्ट्रा दब ही जाता है। थोड़ा सा कम रखिए, बस हो गया, इतना ही। हाँ। हिला दीजिए। और ज्यादा मत करो, बस इतना ही करके, और इसको बस ऐसे घुमा के निकालना। ये 2 बार करना पड़ेगा, तीसरी बार में ये पूरा निकल आएगा। ये डालिए। ये है यार, उल्टा उल्टा उल्टा। लीजिए भाई, आ जाइए नेक्स्ट। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस सब लोग कर लीजिए, अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। हाँ ये टिक, आइए यहाँ जरा नाप के देखते हैं। ये देखो, यही था ना पॉइंट।
पकड़ो जरा टेंग। देखिए ये एकदम 4 इंची हमने ज़्यादा मार दिया। 6.5 फीट हमें लेना था और 1 2 3 4 इंच ज़्यादा चला गया भाई। कहाँ गए हमारे भाई शुक्ला जी? अच्छा सर, ऊपर कहाँ से होगा सर? ये देखो आपका कितना ढीला है मामला, और हम खुद ही ढीले। ये भी 2 इंच ज़्यादा चला गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप इसको दबाओ मत, आप खाली लगा दो। जब हम इसको फाइनल टच देंगे ना तो एग्जैक्टली, क्योंकि अब फिर इसको खींचने में ताकत लगेगी। ठीक है। और देखो ये ज्यादा मत हिलाओ। देखो ये भी आपने बहुत सही किया, ज्यादा ऐसे हिला के निकालोगे तो हमें टाइट करने में दुगनी मेहनत करना पड़ेगी फिर से। हाँ तो ऐसे ही डालेंगे। हाँ ऐसे डालो। और जो बस 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 1 मिनट, ये इतना ही करना है। ये जो हमें जैसे यहाँ तक करनी है ना, तो यहाँ से 2 इंची पहले ही करो, क्योंकि जब हम पाइप ये दबाते हैं ना तो ये ऑटोमेटिकली चला जाता है। और देखो ये काफी टेढ़ा हो गया आपका, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। कम करो तो तभी तो कम होगा। ठीक, उठा वो निकालो। 2 इंची ज़्यादा नहीं, हम लोग भी प्रेशर भी तो मार रहे हैं। प्रेशर मारना बंद करो। ये हाँ छड़ने दो, मिट्टी तो ही मिट्टी है। अब छोड़ रहे हैं। सीधा सीधा जाना चाहिए बस। लग रही है सर चोट। सर हट जाइए, वो आँख में लग जाता है, आँख में लग जाता है। सीधा सीधा सीधा। 1 मिनट, 1 सेकंड। मिट्टी तो है, मिट्टी ही तो है, और क्या। लोहे का भी जा रहा है सब चूरा। चलिए आइए, तीसरा सुन भी बहुत बढ़िया। चलिए चलिए आते जाइए। अभी जो अभी है साहब वहाँ बैठे हैं तो छोड़ दीजिए। यहाँ ये ना क्या दिक्कत है? वहाँ लगेगा सर। चलिए आप सभी हमारे दर्शकों से विदा लेते हैं। और अब हम दोबारा जो है इस फील्ड पे आपको सुबह 9 बजे मिलेंगे, और 9 बजे हम जानेंगे इसके बाद की जो अगली कार्रवाई है इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, और इसको पूरा मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। और पूरा स्ट्रक्चर बनने के बाद, ये स्टेप पूरा होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो सारी चीज़ें अंतिम स्वरूप तक आप देखते रहिए। हमारे साथ एक प्रैक्टिकली अनुभव से जुड़े रहिए, और धीरे धीरे करके हम इसको पूरे एक मैदान खेत को अगले 2-3 दिन के अंदर पूरा एक मॉडल खेत में कन्वर्ट कर देंगे। और हमारे सारे साथी जो है ना इस मॉडल को एक एक करके रियलाइज करके सारी चीज़ें सीख जाएंगे, और ये एक बहुत ही अच्छा स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम बन जाएगा। साथियों जुड़े रहिए हमारे साथ। कल पुनः मिलते हैं हम इसके आगे की चर्चा के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।